हार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों की डिमांड को देखते हुए एक रीजनिंग की मैराथन क्लास हमारे द्वारा दी जा रही है, जिसके अंदर रीजनिंग में जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टरों के कुछ एक क्वेश्चनों को उठाया गया है और पूरे चैप्टर को थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश है हमारे द्वारा की गई है। तो प्रत्येक चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। जो बीएसटीसी के लेवल के लिए ये मैराथन क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, उन विद्यार्थियों के लिए भी बेस्ट रहेगी जिन्होंने अब तक रीजनिंग का एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं तो उनको यही ध्यान रखना है कि भी इन चैप्टरों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले चैप्टर की बात करना चाहूंगा। पहला चैप्टर अपना रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। भी कोडिंग डिकोडिंग की कहानी क्या होती है। कोडिंग डिकोडिंग में अपने को एक अक्षर का कोड दिया जाता है, निश्चित कोड दिया जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की बात करना चाहूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर अपने होते हैं और 26 अक्षरों का क्रम यहाँ पर दिखाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों की बात करना चाहूं, प्रत्येक अक्षर को अलग अलग कोड दिया जाता है। जैसे कि लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हमने उठाने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के पहले क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा। प्रत्येक संख्या को अलग से अक्षर को कोड दिया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, पहला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में, देखो ये नाम यहाँ पर कूट भाषा भी आ सकता है, इसका नाम यहाँ पर सांकेतिक भाषा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सांकेतिक भाषा भी आ सकता है। सांकेतिक भाषा का मतलब संकेत दे रहा है। सांकेतिक भाषा में रोड को ROAD, रोड को URDG के रूप में लिखा जाता है, तो SWAN को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? ये कैसे लिखते हैं आपको ध्यान रखना है। R कितने पर आता है? 18। क्रम लिखो पहले। O कितने पर आता है? 15 पर। A आता है 1 पर और D आता है अपना कितने पर आता है? 4 पर। आगे मैं बात करना चाहूं तो U अपना कितने पर आता है? U का मतलब होता है युवा। युवा कितने पर आता है? 21 पर आता है। R की बात करना चाहूं, R आता है अपना 18 पर, D आता है 4 पर और G कितने पर आता है? G आता है 7 पर। आप देखोगे ध्यान क्या रखा जाता है इसमें, पहले ध्यान रखना कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले 1 to 1 रूल लगाया जाएगा। 1 to 1 रूल का मतलब होता है पहला अक्षर पहले अक्षर पर निर्भर करता है। पहले अक्षर की बात करना चाहूं, 18 से 21 हो रहा है यानी प्लस के कितने आ गए? 3। 15 से 18 हो रहा है, प्लस के कितने आ गए? 3। 1 से कितना हो रहा है? 4 यानी प्लस के कितने आ गए? 3। और 4 से कितना हो रहा है? 7 यानी प्लस के कितने आ गए? 3। अंग्रेजी वर्णमाला के जो इस प्रकार के अक्षरों का कोड दिया जाएगा उसमें एक निश्चित श्रृंखला चलेगी। जैसे यहाँ पर अपनी निश्चित श्रृंखला किसकी चल रही है? +3 और किसकी चल रही है? +3 की। बीएसटीसी में एक सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। बात करेंगे एस की तो एस आता है 19 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, ए 1 पर आता है और एन कितने पर आता है? 14 पर। इनका क्रम अगर हमारे याद है तो ये क्वेश्चन आसान रहेगा। +3 की सीरीज रहेगी, +3 की सीरीज रहेगी, 19 और 3 22, 22 पर वी आता है। वी की बात करें तो वी आ रहा है, यहाँ पर भी कौन आ रहा है? वी आ रहा है। यू वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया? डिलीट। अब आगे हम बात करेंगे 23 और 3 26 पर जेड आता है। 26 पर जेड की बात करना चाहें तो आप देखो जेड एक तो इस ऑप्शन में आ रहा है, मतलब इस ऑप्शन में जेड नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी अपना डिलीट हो जाएगा। 2 ऑप्शन बचे हैं, बी और क्या बचा है? डी। 1 में 3 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 पर कौन आता है? 4 पर आता है डी, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। बताओ आपका आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। 1 to 1 रूल का इसमें प्रयोग किया गया है, निश्चित श्रृंखला चलेगी। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन आएगा। तो दूसरा देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ड्रिंक को लिखा जाता है AOFKH तो मिल्क शब्द को कैसे लिखा जाएगा? वही बात फिर करना चाहूंगा। ड्रिंक की बात करेंगे, डी अपना कितने पर आता है? डी आता है 4 पर, आर आता है 18 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर और के आता है यानी जम्मू कश्मीर में गोलियां कब चली? 10 और 11 में। यहाँ पर भी अपने द्वारा क्रम लिखा जाएगा। क्रम की बात करना चाहूं तो ए 1 पर आएगा, ओ 15 पर आएगा, एफ 6 पर आएगा, जम्मू कश्मीर के 11 पर आएगा और एच कितने पर आएगा? 8 पर। क्रम देखेंगे पहले 1 to 1 रूल देखा जाएगा। पहले अक्षर हमेशा पहला अक्षर पर निर्भर करेगा। आप ध्यान करो 4 से अपना कितना हो रहा है? 4 से 1। पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना कर रहे हैं अपन। 4 से 1 हो रहा है यानी अपना कितना हो गया? -3। 18 से 15 हो रहा है यानी माइनस का फिर से 3 हो गया। यहां से अगर बात करें 9 से 6 हो रहा है यानी माइनस का कितना हो गया? 3। 14 से 11 हो रहा है यानी माइनस का कितना हो गया?
3 और 11 से 8 हो रहा है, यानी माइनस का कितना हो गया 3, यानी -3 की एक सीरीज चल रही है। तो यही सीरीज अपने को चलानी है और मिलक की बात कर रहा है। अगर हम बात करें तो m आता है 13 पर, i आता है 9 पर, l 12 पर और k कितने पर आता है 11 पर। 13 में से 3 गए 10, 10 पर कौन आता है, 10 की बात करना चाहें 10 पर आता है j। 9 में से 3 गया 6, 6 पर बताओ कौन आता है f। j f की बात करना चाहें तो पहले ऑप्शन में नहीं है, डिलीट हो गया। जे एफ की बात करना चाहें तो बाकी ऑप्शनों में, ये चौथे में नहीं है, ये भी डिलीट हो गया। 12 में से 3 गया 9, 9 पर कौन आता है आई, यानी जे एफ आई कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपना जे एफ आई, सी ऑप्शन में आ रहा है। बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा, सी रहेगा। ध्यान रखना है, पहले 1 to 1 नियम का मतलब है पहला अक्षर हमेशा पहले अक्षर पर निर्भर करेगा। कोडिंग डिकोडिंग के यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। यदि सांकेतिक भाषा में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि सांकेतिक भाषा में टाइम को लिखा जाए JUFN तो बोथ शब्द को कैसे लिखा जाएगा। देखो टाइम में बात करें टी कितने पर आता है 20 पर, आई की बात करें आई कितने पर आता है 9 पर, एम आता है 13 पर और ई कितने पर आता है 5 पर आता है। बात करें जे की, जे कितने पर आता है 10 पर आता है। यू की बात करें युवा यानी 21 साल का, एफ का मतलब एफ कितने पर आएगा 6 पर और एन अपना कितने पर आता है 14 पर। ऐसे क्वेश्चन को देखने से पता चल जाएगा अपने को। 1 to 1 रूल लगाए तो पहले अक्षर 20 से 10 हो रहा है, 9 से 21 हो रहा है, मतलब कोई सीरीज नहीं बन रही। लास्ट 2 1 रूल लगाए, अंतिम अक्षर पहले अक्षर पर देखें तो 5 से 10 बन रहा है, यानी +5 की सीरीज चल रही है। 13 से 21 हो रहा है, यहाँ पर अगर बात करें तो 13 से 21 हो रहा है तो +8 की कोई सीरीज निश्चित नहीं बन रही है। अगर 1 to 1 रूल यानी पहला अक्षर पहले अक्षर पर निर्भर नहीं करता है, या फिर अपन बात करना चाहें लास्ट अक्षर पहले अक्षर पर निर्भर नहीं करता है, तब अपना क्रॉस कोडिंग लगाया जाता है। क्रॉस कोडिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉस कोडिंग का मतलब होता है कि अक्षर तिरछे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहां से 20 से कितना हो रहा है 21 +1, 9 से कितना हो रहा है 10, 2 की क्रॉस कोडिंग लग रही है। अगर विषम संख्या आ जाए ना और क्रॉस कोडिंग लग रही हो तो ध्यान रखना ज्यादातर मामलों में क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100%, लेकिन 99% चांसेस क्या होते हैं, चांसेस ये होते हैं कि विषम संख्याओं में बीच वाला अंक बीच वाले अंक पर निर्भर करेगा। ये लो 5 से 6 हो गया और 13 से कितना हो गया 14, यानी +1 की एक निश्चित श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ पर भी अपन बोथ में चलाएंगे। ये लो ये चल गई निश्चित श्रृंखला। यहां से बात करें ओ से क्या बन गया P +1 है, B से C, H से I और T से क्या बन गया U, PCIU। ये लो भी बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा सही रहेगा, बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा सही रहेगा। अपनी बात चल रही है कोडिंग डिकोडिंग की, चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ADJUST को लिखा जाए JDATSU तो VRIFY शब्द को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, भी लिखा क्या गया है। आप ध्यान करो, ADJUST के अक्षरों को पलटा गया है, यानी क्रम को परिवर्तन किया गया है। क्रम को क्या किया गया है परिवर्तन, बाकी अक्षरों का कोई हेरफेर नहीं है। अपने को अंक नहीं लिखने हैं कौन कितने पर आता है, अपने को तो बस इतना देखना है कि किस अक्षर का स्थान परिवर्तन करके किस स्थान पर रखा गया है। अपन क्रम परिवर्तन कोडिंग इसको बोल देते हैं। जैसे अपन बात करें, अपनी गिनती लिखो सीधी, 1 2 3 4 5 और कितना है 6। मेरे कहने का मतलब है ए यहां पर पहले नंबर पर आ रहा था, अब ए इसमें भी है। सारे के सारे ऊपर वाले अक्षर दूसरी संख्या जो दी गई है उसके अंदर आ रहे हैं। तो अपने को ऐसे के अंदर अपने को वर्णमाला नहीं लिखनी होती, सीधा देखना होता है अंक परिवर्तन कैसे किया गया है। अब देखो ए 1 नंबर पर आता है, 1 नंबर की बात करें यहां से देखो जे का नंबर कितना है 3, जे आया हुआ है पहले, यानी 3 नंबर सबसे पहले आता है। डी कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, उसके बाद में 2 नंबर आता है। ए 1 पर है, 1 पर आता है। टी की बात करें, टी 6 नंबर पर है, उसके बाद में 6 नंबर आएगा। उसके बाद में एस की बात करें, एस 5 नंबर पर है, 5 नंबर आएगा। उसके बाद में यू की बात करें तो यू कितने नंबर पर है 4। यानी अक्षरों का क्रम ये परिवर्तन किया गया है, जो इस प्रकार से चल रहा था इसको चेंज कर दिया गया है। अक्षर वही है सारे के सारे, अक्षरों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अब अपने देखो भी, देखो यहां पर क्या किया गया, ऐसे किया यही कर दो, गिनती लिखो 1 2 3 4 5 और कितना है 6। बताओ सबसे पहले कितने नंबर आया है 3 नंबर। बताओ 3 नंबर अपने पास कौन है आर। 2 ऑप्शन डिलीट हो गए,
सबसे पहले कौन आ रहा है अपने पास में, आर। आर के बाद में देखो उसके बाद में कितने नंबर आ रहा है, 2 नंबर। बताओ 2 नंबर पर कौन है, ई। उसके बाद में ई आएगा, आर ई पहला और बी ऑप्शन चल रहा है। उसके बाद में कितने नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा। बताओ 6 नंबर पर कौन है, वाई। 6 नंबर पर कौन है, वाई। यहां पर ये वाई मिस्टेक से लिखा गया है, यहां पर ये टी होगा भी अपना, वाई नहीं होगा, क्या होगा, टी। टी होगा तो ये बताओ टी आता है, कौन आता है, टी। टी भी इसके अंदर अगर बात करना चाहें तो अपने जो सीरीज है इसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर दी गई है। इसके अंदर ऑप्शनों में वाई लिखा गया है, तो वाई की जगह यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मिलेगा अभी आपको। ये क्रम जो है वो क्रम सही नहीं दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन का, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अंदर अगर बात करना चाहो तो अपनी सीरीज क्या बनती है, देखो आना क्या चाहिए, पहले आर आएगा, आर के बाद में कौन आएगा, ई आएगा। 6 के बाद में 2 नंबर आएगा, 2 नंबर पर ई है। उसके बाद में 1 नंबर आएगा, 1 नंबर पर कौन है, वी। उसके बाद में वी आएगा, वी के बाद में 6 नंबर आएगा, 6 नंबर पर कौन है, अब वाई नहीं है, ये टी है। टी है तो यहां पर कौन आएगा, टी आएगा। उसके बाद में अगर बात करना चाहें भी अपना वाई दिया गया तो कोई बात नहीं, वाई मान लो एक बार, वाई मान लिया तो यहां पर वाई। ये देखो आर ई वी वाई है क्या इसके अंदर, आर ई वी वाई, आर ई वी वाई। एक ऑप्शन ये है एफ आई, ये लो भी, ये ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। सीधा सा है, ध्यान रखना है, अक्षरों का क्रम परिवर्तन किया गया, अक्षरों का क्या किया गया, क्रम परिवर्तन किया गया है। और इसके अंदर कुछ नहीं करना, जितने नंबर पर आ रहा है उतने नंबर पर ही रखना है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वाई सीधा आ जाए तो वाई से कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, देखना एक बार भी, अपने को क्रम परिवर्तन करना है, क्रम कर दो परिवर्तन। ये वाई कितने पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। सबसे पहले 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर पर कौन है, आर। हमने क्या लिख दिया, आर। उसके बाद में 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर पर कौन है, ये 2 नंबर पर डी है, यानी 2 नंबर पर अपना कौन है, ई। तो यहाँ पर कौन आएगा, ई। उसके बाद में अगर बात करना चाहें तो उसके बाद में कितने नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर पर कौन है, वी। उसके बाद में आ रहा है 6 नंबर, अपने पास में 6 नंबर वाई है, वाई आएगा। उसके बाद में 5 नंबर, बताओ 5 नंबर पर कौन है, एफ। अपना क्या आएगा, एफ आएगा। उसके बाद कितने नंबर, 4 नंबर, बताओ 4 नंबर पर कौन है, आई। यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा। ये लो भी, आर ई वी वाई एफ आई, आर ई वी वाई एफ ए आई। बी आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चनों में है बिल्कुल आसान। यदि पुट को कोट संख्या 57 दी जाए, यानी पुट का कोड है ये 57, पुट को 57 लिखा जाए, आप बताओ कैसे लिखा गया है। अक्षर का कोड संख्या के रूप में है, पी आता है 16 पर, पी और पी के सोजा, यू का मतलब युवा 21 साल का, और T20 मैच जैसे चल रहे हैं अभी। 16 और 21 की बात करेंगे, 21 और 4 27 और 10 37, 37 और 20 क्या है, 57 है। दिए गए अक्षरों का योग किया गया है, क्या किया गया है, योग। तो अपने को क्या करना है, अपने को इसका योग करो। बताओ सी की बात करेंगे, सी 3 पर आता है, ए 1 पर आता है, T20 मैच यानी 20 रहेगा, 3 और 1 4 और 20 कितना आ गया, 24, यानी ए आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग की बात चल ही रही है तो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए अपने द्वारा। ए आर आई डी को 32 और डी ई ए आर को 28 लिखा जाता है। संख्या देखनी है अपने को, अगर संख्या आ रही है अभी, अब अक्षर का कोड संख्या के रूप में दिया गया तो हो सकता है योग किया गया हो सकता है विलोम अक्षरों का योग किया गया हो, ऐसा हो सकता है। तो पहले देखो सीधा योग, ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, आई 9 पर, और डी कितने पर आता है, 4 पर। 18 और 1 19, 19 और 9 28 और 4 कितना हो गया, 32। बताओ कितना हो गया, 32। मतलब अक्षरों का योग आगे भी यही मिलेगा फिर, डी 4 पर 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18, 18 19 5 24 और 4 कितना है, 28। अक्षरों का योग दिया गया है, अपने भी कर दो अक्षरों का योग। बताओ ए की बात करें, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, एन आता है 14 और पी कितने पर है, 16 पर। 16 और 14 30 और 2 32 और 1 कितना हो गया, 33। ये लो भी, बी आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। बी आंसर क्या रहेगा, सही। कोडिंग डिकोडिंग के पहला ही चैप्टर चल रहा है अपना। पहले चैप्टर में जितने क्वेश्चन जितने टाइप से पूछे जा सकते हैं उन सभी की बात मेरे द्वारा की जा रही है। बिल्कुल आसान सा रहेगा इसके अंतर्गत, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से बेफिक्र होकर पेपर करना है। ये पेपर आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि पेपर को देखते ही आपके द्वारा क्वेश्चनों को हल कर दिया जाएगा। आसान सा पेपर रहने वाला है। देखो आप पहला चैप्टर और आगे देखो, बी को लिखा गया 25। अब 25 कैसे लिखा गया, बी तो 2 पर आता है लेकिन विपरीत अक्षर का क्रम लिखा गया। क्या लिखा गया, विपरीत अक्षर का क्रम। बी का उल्टा होता है बॉय यानी वाई आता है 25 पर। ई का होता है इवनिंग यानी बी आता है 22 पर।
A to Z, Z आता है 26 पर, और GT रोड यानी जी कितने पर आता है 7 पर। अक्षरों का विपरीत क्रम लिखा गया है तो हम भी लिख देंगे। इधर देखो आगे आर भी यही कहानी लिखी गई है। आर 18 पर, इंडियन रेलवे आई 9 पर आता है। यू का मतलब फादर अंकल, F 6 पर आता है। एस की बात करना चाहें तो अपना क्या रहेगा, एस की बात करना है, एस 19 पर आता है, यानी एच एस यानी हनी सिंह, या जैसे भी आप याद रखना तो एच 8 पर आता है। और टी का विपरीत अक्षर क्या होगा, टी का विपरीत अक्षर जी होगा, यानी जीटी रोड यानी कितने पर आएगा 7 पर। BURST का कूट क्या होगा, बी का क्या रहेगा वाई, वाई कितने पर आता है 25 पर, सभी में 25 आया हुआ है। यू का मतलब युवा 21 साल का माना जाता है, और फादर अंकल F 6 पर आता है। देखो कहीं पर भी 6 आया है क्या, नहीं आया, यानी ये आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। इंडियन रेलवे आई 9 पर आ गया। एस जीटी रोड की बात करना चाहिए, जी 7 पर आ गया, हो गया अपना। बताओ पहला ऑप्शन अपना क्या रहेगा सही, प्रत्येक ऑप्शन की तरफ अपने को देखना नहीं है। ये लो भी आगे वाला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोट भाषा वर्ग को 4567 के रूप में कोट किया जाए और मैन को 328 के रूप में, अगर थोड़ी सी बड़ी संख्या आकर दो संख्या आपको दी जाती है, अक्षरों का जाल 2 बार दिया जाता है, तो आप ये सोच लेना यही से क्वेश्चन पूछा गया, इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसे निश्चित कोडिंग कहते हैं क्योंकि इसमें कोड क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे आप। नाम क्या है, वुमेन। वुमेन में देखो WO ऊपर आया है, MAN नीचे आया है। सारे के सारे अक्षर आपको एज इट इज ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यानी इन्हीं का कोड निश्चित है। W 1 नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर का मतलब 4। बताओ 4 किस में आ रहा है, ये लो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 2 ऑप्शन डिलीट हो गए। आगे देखो उसके बाद में क्या है, वुमेन को लिखना है। ओ का कोड कितना है 5, 4 के बाद में 5 ए में नहीं आ रहा, तो बताओ डी आंसर अपना क्या रहेगा सही। ऐसे क्वेश्चनों को पूरा विस्तार से पढ़ना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को हल कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ये लो, यदि मुंबई को जयपुर, जयपुर को दिल्ली व दिल्ली को लखनऊ पुकारा जाए तो भारत की राजधानी किस नाम से पुकारा जाएगा। भारत की राजधानी क्या है, क्या है भारत की राजधानी, भारत की राजधानी है दिल्ली। क्या है, दिल्ली। और बताओ दिल्ली को क्या कहा गया है, दिल्ली देखो भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली को क्या कहा गया है, दिल्ली व दिल्ली को लखनऊ कहा जाए। क्या कहा जाए, लखनऊ। तो बताओ भारत की राजधानी को क्या कहा जाएगा, लखनऊ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लखनऊ कहा जाएगा। आसान सा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चनों में ओनली लास्ट लाइन पढ़ो आप, ये आपको पूछा क्या गया है। ये बात करें, छोटा सा चैप्टर पहला था अपना कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें 8, 10, 9 प्रकार से जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। करवाया कौन कौन सा, एक बार दोबारा देखना। 1 to 1 रूल लग रहा है, हो सकता है लास्ट टू 1 रूल लग रहा हो सकता है क्रम परिवर्तन कर दिया गया हो, क्रम परिवर्तन कराने के अलावा एक निश्चित कोड दिया गया हो, निश्चित कोड दिया गया हो, या फिर संख्याएं दी गई हो, सीधी संख्या दी गई हो, या संख्याओं का योग दिया गया हो, या फिर आकाश को पाताल, धरती को बादल। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। दूसरा चैप्टर है अपना वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण का यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, इंग्लिश शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णाक्षरों में हैं। आसान सा है, आप भी देखकर इस क्वेश्चन को सीधा हल कर सकते हैं। होता क्या है क्वेश्चनों में, अपने को कुछ नहीं करना। जैसे ए और सी है, ए और क्या है सी, ये लो ये ए है और ये क्या है सी, इनके बीच में अक्षर कितना आता है, एक ही आता है बी। अब अपने को ये नहीं पता अभी बी आए कोई बात नहीं, वाई आए, जेड आए, आर आए, एस आए, कोई भी आए इनमें से, लेकिन अक्षर एक ही आना चाहिए। अक्षर कितना आना चाहिए, एक, क्योंकि इनके बीच में अक्षर होता भी कितना है, एक। ऐसे क्वेश्चनों में अगर सही मायने में कहूं तो जोड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, जोड़े। जोड़ों की बात करना चाहूंगा, देखना अब अपने क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। हाँ, बेझिझक होकर पेपर करना है, टेंशन नहीं लेनी है। सारे चैप्टर अपन रिपीट करेंगे। देखो एक चैप्टर अपना रिपीट हो गया, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है, सारे चैप्टर रिपीट कर देंगे, रहेगा बिल्कुल आसान। इंग्लिश शब्द, इंग्लिश शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने वर्णाक्षरों में। युग्म यानी जोड़े बनाने हैं। बताओ, ई आता है 5 पर, एन आता है 14 पर, जी आता है 7 पर, एल आता है 12 पर, एल आता है 12 पर। इसके अलावा अगर बात करना चाहिए, आई आता है 9 पर, आई के अलावा एस आता है 19 पर, और एच कितने पर आता है 8 पर। बना दो जोड़े। जोड़े बनाने का मतलब गिनती मिल रही है 5, 6, 7, 5, 6 और क्या है 7।
पहला जोड़ा बन गया अपना। पहला जोड़ा वो बनेगा जो गिनती मिल रही है 5, 6 और कितना है 7। 5 और 7 के बीच में एक ही अक्षर होता है या नहीं होता? बिल्कुल। 5, 6, 7, 8, 9, ये लो 5 का दूसरा जोड़ा 9 के साथ में बन गया, यानी 5 और 9 के बीच में 3 ही अक्षर होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा, 7, 8, 9 एक ही ये जोड़ा बन गया। ये जोड़ा कौन सा बन गया? तीसरा। गिनती मिलनी चाहिए, गिनती मिल जाए मतलब वो जोड़ा बन गया। 7, 8, 9, 10, 11 आगे नहीं बन रहा, 12, 13 आगे नहीं बन रहा, 9 से नहीं बन रहा, इधर नहीं बन रहा। आगे देखो वापिस विपरीत क्रम में चलो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जोड़ा नहीं बन रहा, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा, 12, 13, 14 एक जोड़ा ये बन रहा है, 4 नंबर जोड़ा बन गए। 7, 8, 9 नहीं बन रहा, 14, 15 नहीं बन रहा, तो बताओ इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं? 4। कितने जोड़े बन रहे हैं? 4। जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर होने चाहिए। अगर अच्छी लग रही है क्लास आपको और आपको लग रहा है भी किसी विद्यार्थी को इस क्लास के लेने से प्रॉफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी द्वारा जो मेहनत की गई है वो मेहनत बेकार न जाए। वैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे के सारे पढ़ाई में बहुत रुचि ले रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार रीजनिंग में 150 में से 150 अंक लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो बिल्कुल होगी। बीएसटीसी का पेपर इसी लेवल का आएगा, आसान सा लेवल रहेगा। वर्णमाला में एम के बाईं तरफ ये तो होता है बायां, ये तो क्या होता है? बायां, और ये होता है दायां। ये क्या होता है यहाँ पर है अपना दायां। अब इधर देखो, एम एम आएगा बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला की ए से शुरुआत होगी, यहाँ पर कौन आ गया? एम। एम आ गया। एम होता है 13 नंबर अक्षर। अगर बाएं चलना है तो इधर चलो, और दाएं चलना है तो इस तरफ चलो। क्या बोला है? वर्णमाला में एम के बाईं तरफ, तो बायां इधर आना पड़ेगा। अपने को ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, बाएं या दाएं में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाएं चलना है तो इधर ही चलना पड़ेगा, बाएं की तरफ। दाएं चलना है तो दाएं की तरफ चलना पड़ेगा। बाईं तरफ की बात करना चाहूं तो बाईं तरफ आता है एल, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एल। ये लो, बी आंसर आपका क्या रहेगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी वर्ण उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं तो आपके बाएं से 17वें वर्ण के दाएं तीसरा वर्ण क्या होगा? उल्टे क्रम में लिखा गया। कौन से क्रम में लिखा गया? उल्टे क्रम में। और उल्टे क्रम का मतलब है ये तो बन गया, दाया बायां बन जाता है। उल्टे क्रम का बस और कोई फर्क नहीं रहता। दाया क्या बन जाता है? बायां, और बायां क्या बन जाता है? दायां। ये लो, ये क्या बन गया? दायां। वैसे होता ही दायां है। और ये अंग्रेजी वर्णमाला का यहां से क्या है? बायां। बाएं दाएं का चेंज होता है। अब बायां है ना, उसको तो दायां बना दो, और दायां है उसको क्या बना दो? बायां बना दो। ये लो, यहां से अंग्रेजी वर्णमाला को शुरू करनी है। जेड सबसे पहले कौन आ जाएगा? बे जेड। अब देखो क्या दिया गया है, उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं तो आप हमारा दाया, कॉपी का दाया एक ही होता है, अपना बाया, कॉपी का बाया एक ही होता है। क्या दिया गया? आपके बाएं से, आपके बाएं से। अब बाएं की बात करेंगे तो बाया ये है, बाएं से 17वां गिनो। 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी जे पर बात आ गई। आपके बाएं से 17वें वर्ण के दाएं तीसरा वर्ण क्या होगा? यहां से अब इधर चलेंगे तो दायां, क्योंकि उल्टे क्रम है। इधर चलेंगे तो क्या है? बायां। और दाएं दाएं तीसरा वर्ण क्या होगा? दाएं तीसरा देखना है, इधर चलो आप। 1, 2 और 3, 3 पर कौन आएगा? जी। तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा? जी। लेकिन वहां पर अंग्रेजी वर्ण वाला बनानी नहीं। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बाएं को दायां बना दो, बाएं से 17वां है तो दाएं से 17वां करो। आगे के दाएं तीसरा, दायां है तो इसे बायां बना दो। दाएं से तीसरे की जगह बाएं से तीसरा बन गया। अब अगर आर एल मतलब एक दाया एक बाया है, तो अगर अलग अलग नाम है ना, ये आर से एल है, दाएं से बाएं है, तो इनको जोड़ दो। एक जैसे नाम है तो इन्हें घटा दो। अब एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, तो जोड़ो। 17 और 3 20, प्राथमिकता पहले को दो। दाएं से कौन सा आ गया? 20वां। दाएं से 20वां। लेकिन रियल के अंदर हमने अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से याद किया है। इसे बायां बनाने के लिए 27 में से घटा दो। 27 में घटाया, लेफ्ट से 7 आ गया, और लेफ्ट से 7वां क्या होता है? जी। यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा? जी। ध्यान क्या रखना है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को सामने वाला उल्टे क्रम में लिख रहा है ना, तो आप दाएं को बायां बना दो और बाएं को क्या बना दो? दायां। बस इतना सा काम करना है, तो आसान सा हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में से इस शब्द को पहचानिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से लिखा जा सकता है या शब्द बनाया जा सकता है। ये अक्षरों का इन्हीं का प्रयोग करना है। न्यूज़पेपर है, अगर बात करना चाहें कौन सा बन रहा है, एस की बात करें तो एस आ रहा है, डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू भी आ रहा है, ई की बात करें तो ई आ रहा है, दूसरे ई की बात करें तो दूसरे ई भी आ रहा है, लेकिन टी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, पहला नहीं बन सकता। आगे बात करेंगे आर ई पी, आर की बात करेंगे आर ई पी बन रहा है, ई ए टी नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं बनेगा। तीसरे की बात करेंगे एस ओ यू आर, यू इसके अंदर नहीं है, डब्ल्यू ए आर पी चौथा बनाया जा सकता है। ध्यान रखना क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता तो भी ध्यान रख लोगे, बनाया जा सकता है तो भी ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्णमाला परीक्षण सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना। ये लो वर्णमाला परीक्षण कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना वर्णमाला परीक्षण। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आप लाइक और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और सिंसियरिटी के हिसाब से इन चैप्टरों को एक बार देखकर चले जाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एज इट इज न सही तो यहां से उठाया जाएगा। हमारे द्वारा जो परिश्रम की जा रही है इस परिश्रम का आप भी लुत्फ उठाओ। वैसे कोचिंग के भर्ती बच्चों का बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट भी पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने पढ़े थे, बहुत प्यार दे रहे हैं आप सभी विद्यार्थी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम पर इतना विश्वास जमाया है तो हमारा भी वादा है कि हम आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट अपन देने की कोशिश करेंगे। आगे वाला देखो, एक पंक्ति में आनंद का दाएं से 11वां स्थान है। ध्यान रखना ये तो होता है बायां, शुरुआत कहां से होती है, बाएं से, और ये होता है दायां, ये क्या होता है, दायां। इसके नाम की बात करना चाहूंगा। देखो बाएं के नाम क्या होते हैं, बाएं को आगे बोला जा सकता है, आगे के अलावा ऊपर बोला जा सकता है, आगे के अलावा क्या बोला जा सकता है, ऊपर। अंग्रेजी में इसको लेफ्ट बोल दो आप, क्या बोल दो, लेफ्ट। दाएं के नाम देखो, दाएं को दायां तो बोल ही दिया आपने, दायां बोल दो, चाहे पीछे बोल दो आप, चाहे क्या बोल सकते हो आप, नीचे बोल सकते हो, और इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो आप इसे राइट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, राइट। यही नाम रहेंगे। अब देखो अपना, एक पंक्ति में आनंद का दाएं से 11वां स्थान है, आनंद का दाएं से कौन सा स्थान है, 11वां। ये यहां पर कौन बैठा है, आनंद बैठा है, कौन बैठा है, आनंद 11वां स्थान है, तथा अनवर आनंद के दाएं 4 स्थान पर है। दाएं 4 स्थान का मतलब दाएं जाना है तो इधर जाना पड़ेगा और बाएं जाना है तो इधर जाना पड़ेगा। अभी दाएं 4 स्थान पर है, 11 में से 4 गया, कितना आ गया, 7वें स्थान पर कौन है, अनवर। 7वें स्थान पर कौन है, अनवर। दाएं 4 स्थान पर है। यदि अनवर का बाएं से 15वां स्थान है, ये लो भी, इधर से अगर अनवर का स्थान गिने, यहां से गिने तो अनवर का स्थान आ रहा है 15वां। कौन सा स्थान आ रहा है, 15वां। क्वेश्चन में बोला गया 15वां स्थान आ रहा है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। आप देखो दाएं से तो ये 7वां है, बाएं से ये 15वां है, अनवर है तो एक ही ना, अनवर कितना है, 1, और अनवर को गिना कितनी बार जा रहा है, 2 बार गिना जा रहा है। कितनी बार गिना जा रहा है, 2 बार। 15 7 यानी कितना आ गया, 22। चूंकि अनवर को 2 बार गिना गया है, अनवर एक ही विद्यार्थी है तो -1 कर दो, 22 में से 1 गया, कितना आ गया, 21। बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 21 व्यक्ति हैं। बताओ पंक्ति में अपने कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 21 व्यक्ति आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा, ये लो, विजय का बाईं ओर से 15वां स्थान है। ये लो भी विजय, ये लो, यहां पर कौन है, बायां, यहां पर बायां रहेगा अपना, और ये यहां पर क्या रहेगा, दायां। अब देखो, हाँ ये देखो यहां पर अपने स्थान अदल बदल कर लें। अगर ऐसा क्वेश्चन अपने सामने आए ना, स्थान अदल बदल करने का, तो आपको दायां बायां लिखना ही नहीं है। आपको काम क्या करना है, दोनों के नाम लिखो आप। बताओ पहला कौन है, विजय, पहला कौन है, विजय। दूसरा कौन है, दूसरे की बात करना चाहें, मनोज है। दूसरा कौन है, मनोज, लिख दिया। ये बोल रहा है क्वेश्चन में अपना स्थान अदल बदल कर दे। स्थान क्या कर दे, अदल बदल। अब स्थान अदल बदल करेंगे तो विजय की जगह मनोज आएगा और मनोज की जगह क्या आएगा, विजय। ले आओ, विजय का स्थान बाईं तरफ से 15वां है, तो अब मनोज का बन जाएगा, और मनोज का स्थान दाएं तरफ से 12वां है, वो विजय का बन जाएगा। दोनों का बन गया। क्या करना है,
स्थान अदल बदल वाला क्वेश्चन आए ना, आप दोनों के नाम लिखो, दोनों के नाम लिखने के बाद में जो पहले का स्थान है उसे दूसरे का स्थान दे दो, दूसरे का स्थान उसे पहले का स्थान दे दो। आगे क्या बोला गया है, तो क्या विजय का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है? विजय का बाईं तरफ से कौन सा स्थान हो जाता है? 20वां। लास्ट लाइन को एज इट इज वैसे ही रखो आप। विजय एक ही है, गिना 2 बार जा रहा है, 20 और 12 कितना आ गया? 32। माइनस कितना होगा? 1। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने छात्र हैं? 31 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 31। अगर स्थान अदल बदल करने वाला कोई भी क्वेश्चन आए, क्या करना है? ध्यान देना, दोनों के नाम लिखने हैं। पहले का स्थान है वो दूसरे का बना दो, दूसरे का स्थान है वो पहले का बना दो। लास्ट वाली लाइन को एज इट इज, जिसका विजय का दिया है तो विजय का रखो, मनोज का दिया है तो मनोज का रखो। बस इतना सा काम आपको करना है। और एक व्यक्ति को 2 बार गिना जाए तो हमेशा निशान माइनस का आएगा और माइनस का 1 लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो, प्रकाश गीता से लंबा है। ये लो भी, प्रकाश लंबा है। जिस तरह मुख खुला होता है वो बड़ा होता है, बड़ा मान लो लंबा मान लो, एक ही बात है। प्रकाश किससे लंबा है? गीता से। ये बन गई भी गीता, यानी गीता छोटी है। अमर प्रभात से लंबा है। ये प्रकाश है, ये क्या है? प्रकाश। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता। लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, और, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी पहले व्यक्ति के लिए किया जाता है। बताओ पहला व्यक्ति कौन है? देखो ये लाइन अपने आप में पूरी नहीं है, इस लाइन को पूरी करेंगे इस लाइन से, आगे वाली लाइन से। पहला कौन है? अमर, यानी इसकी जगह मतलब ये है, ये अमर की बात कर रहा है। अमर उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता, मतलब गीता अमर से ज्यादा लंबी है। गीता किससे ज्यादा लंबी है? अमर से। अमर प्रभात से लंबा है। ये लो, यहां पर कौन आ गया? प्रभात, यहां तक आ गया। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। प्रबोध जो है वो प्रकाश से लंबा है, ये बन गया अभी प्रबोध। कौन बन गया? प्रबोध। इनमें सबसे छोटा कौन है? बताओ, सबसे छोटे की बात करना चाहिए। प्रकाश है क्या? नहीं है। गीता है क्या? नहीं है। प्रबोध है क्या? नहीं है। प्रभात आ जाएगा, यानी डी आंसर अपना क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जिस तरह मुख खुला होता है वह संख्या हमेशा बड़ी होती है। ये लो भी, ये हो गया अपना रैंकिंग टेस्ट। अब हम बात करेंगे व्यवस्थित क्रम यानी सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन की। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, वो बिल्कुल लो लेवल का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बीएसटीसी का लेवल इतना हाई नहीं होता। इसके अंतर्गत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे विद्यार्थियों को एक क्वेश्चन छोटा सा दिया गया है, उसको ध्यान से समझ लेना। 2 चीजों का ध्यान रखना, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, और शब्द आ जाए, उनका प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है? हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है, पहले व्यक्ति के लिए किया जाता है। जो या जो की शब्द अगर आता है तो उसका प्रयोग हमेशा सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है, यानी दूसरे वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी अपने पास वाले के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे व्यवस्थित क्रम की। व्यवस्थित क्रम में ध्यान क्या रखना है? ज्यादातर चांसेस है आपके वर्त की आकृति देकर क्वेश्चन पूछेगा, और वर्त की आकृति जब दी जाएगी तो आपको पहला काम ये करना है, वर्त बनाना है। आपको बोल दिया 8 व्यक्ति हैं तो आप 8 व्यक्ति पहले बैठाओ। आपको ये टेंशन नहीं रखनी है अभी 8 व्यक्तियों का क्रम क्या रहेगा, पहले 8 व्यक्ति बैठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, मतलब 8 व्यक्ति बैठाओ। उसके बाद में जो लाइन अपने आप में पूरी होती है वो लाइन रखो, आप क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। व्यवस्थित क्रम सबसे आसान है आपके लिए। देखो कैसे, क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन देखते ही करोगे आप। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस जानकारी को ध्यान से पढ़िए, यानी ए बी सी डी अलग अलग है, ए बी सी डी और ई केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त में बैठे हैं। ये लोग भी केंद्र की ओर सबका मुंह है। कितने? 1 2 3 4 5 बैठाओ, 5 1 2 3 4 और कितने आ गए? 5। सभी का मुख कहां पर है? केंद्र की ओर है। सभी का मुख कहां पर है? केंद्र की ओर। केंद्र की ओर मुख करो, एक काम और कर दो, दायां या बायां एक व्यक्ति का बना दो। एक व्यक्ति का बनाने के बाद में घड़ी के अनुसार उसे घुमा दिया जाएगा। आप देखो यहां पर अपन खड़े हैं, ये अपना दायां है और ये क्या है? बायां। अपना दायां व कॉपी का दायां एक ही होता है, अपना बायां व कॉपी का बायां एक ही होता है। ये तो दायां है और ये क्या है? बायां। बस आगे का क्रम इसी प्रकार से रहेगा, दाएं या बाएं का एक व्यक्ति का बना लो बस। सी ए और बी का पड़ोसी है, सी ए और बी का पड़ोसी है, लेकिन ये लाइन जो है वो अपने आप में पूरी नहीं है, तो इस लाइन को एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ दिया जाए। क्या छोड़ दिया जाए? पेंडिंग छोड़ो आप।
ई बी के एकदम बाएं है। हाँ अब बनाओ, बी के एकदम बाएं है, ई क्या है, बी के एकदम बाएं, बी का ये दायां और बायां, बताओ बी के एकदम बाएं कौन है, ई। दिया गया क्वेश्चन में ई बी के एकदम बाएं को है। आगे देखो सी, अब लो पेंडिंग लाइन पर वापिस आ जाओ, सी ए और बी का पड़ोसी है, तो सी ए और बी का पड़ोसी यहां पर आएगा, सी तभी बन सकता है, ए और बी का क्या बन गया, पड़ोसी। अब बताओ यहां से बचा हुआ कौन है, अपना बचा हुआ कौन है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, तो बचा हुआ कौन है, डी। यहां पर किसको बैठा दो, डी को। ये लो, ये डायग्राम अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो डी का स्थान कौन सा है, अब डी का स्थान है किस तरफ से पूछा जाता है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। कैसे देखना, ई के एकदम दाएं को, ई तो ये बैठा है, ई का ये तो दायां है और ये क्या है, बायां, एकदम बाएं को है, दाएं को नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी के एकदम दाएं को तीसरा, बी के एकदम दाएं को तीसरा, बी के दाएं देखो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे पे कौन है, डी। बताओ बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही। बी के दाएं को तीसरा, बी के दाएं को कौन सा है, तीसरा। ए के एकदम बाएं, ए के एकदम बाएं है क्या, अगर ये चलेगा तो ये तो आर, ये एल, घड़ी के अनुसार चलो आर और एल, दाएं को तो पहला है, ए के एकदम दाएं है, बाएं नहीं है, वैसे बी ऑप्शन आ ही गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इसी में से करेंगे, इसी डायग्राम की बात करूंगा मैं, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये लो पूछा गया, अपने डायग्राम की बात करना चाहिए, अपना डायग्राम किस प्रकार से बना था, डायग्राम थोड़ा सा एक बार देखो, कितने व्यक्ति थे, 5, 1 2 3 4 और कितना है 5, सभी का मुख कौन सी ओर था, केंद्र की ओर था। पहली लाइन अपने आप में पूरी नहीं थी, दूसरी लाइन क्या दिया गया था, ई जो है वो बी के एकदम दाएं है या बाएं है, ये लो बना ही दो आप। यहां पर देखो बी के कौन सी तरफ है, बाई तरफ है, ई बी के बाएं, बी ई जो है बी के एकदम बाएं है, ई जो है वो बी के एकदम बाएं है। यहां पर अपने पास में सी बन गया, यहां पर ए बन गया और यहां पर क्या बन गया था, डी। अब देखो ए और बी का पड़ोसी है, देख लो कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए कहीं पर, क्या दिया गया है, ए और बी का पड़ोसी है सी, वेरी गुड। चलो अब देखो क्या दिया गया है, ए बी के बाएं को दूसरा है, बायां दायां बना दो। ये लो यहां से अपन बात करेंगे, ये लो यहां से बात करेंगे, ये दायां और ये बायां, यानी ये तो राइट और ये क्या है, लेफ्ट। क्या दिया गया, ए बी के बाएं को दूसरा है, बी के बाएं को, ये इसका बनाना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही घूमकर आ जाएगा, तो ये लो ये दायां बन गया और ये बायां बन गया। बी के बाएं को दूसरा, बी का अगर बाएं को बात करें तो बाएं को दूसरा, तो डी बैठा है, तो ये तो गलत है। बी जो है वो डी के बाएं को दूसरा है, डी के बाएं को, कोई बात नहीं, यही लाइन चलेगी, घड़ी के अनुसार चलो, पहले आर आएगा बाद में एल आएगा। बी जो है वो डी के बाएं को दूसरा है, डी के बाएं को दूसरा, डी के बाएं को दूसरा तो एल है, ये भी अपना गलत रहेगा, बी ऑप्शन भी। सी क्या है, डी जो है वो ए और ई के बीच में है, डी जो है वो ए और ई के बीच में है, बिल्कुल है, डी ए और किसके बीच में है, ई के बीच में। बताओ सी आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, आपने देख लिया होगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बीएसटीसी के लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दाएं या बाएं जब आपको बैठाना पड़े तो ध्यान रख लेना, एक ध्यान रखना, अगर अपने को अगर ये बोल दिया ना उत्तर दिशा में बिठाया जा रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना। सीधी लाइन के अंदर आप सीधे व्यक्तियों का क्रम एक बार मत बिठा देना, संभावित लाइन है, उस संभावित लाइन को पेंडिंग छोड़ना, दाएं व बाएं का जो स्थान निश्चित दिया गया वह स्थान निश्चित करना। आगे वाले नया चैप्टर दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के इसके अंदर से, दिशा परीक्षण के, यानी बीएसटीसी के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन बात करेंगे दिशा परीक्षण है किस प्रकार से रहेगा। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, सारा ध्यान अपना जो रहेगा वो रहेगा दिशा का। ऊपर वाली दिशा ऊपर यानी उत्तर, ऊपर वाली दिशा क्या है, उत्तर। नीचे वाली दिशा रहेगी दक्षिण, नीचे वाली दिशा क्या रहेगी, दक्षिण। ये दिशा रहेगी अपनी पूर्व, ये दिशा क्या रहेगी, पूर्व, और ये दिशा रहेगी अपनी पश्चिम, पश्चिम रहेगी। 4 दिशा ऐसी होती है जो इनके बीच की होती है, आपको पता है, ये तो होती है उत्तर पूर्व, ये दिशा क्या होती है, दक्षिण पूर्व, ये दिशा क्या होती है, उत्तर पश्चिम, दिशा क्या होती है, उत्तर पश्चिम। 4 और 4 8 दिशा होगी, एक ऊपर वाली दिशा और एक नीचे वाली दिशा, दिशा टोटल 10 होती है। दिशा कितनी होती है, 10। अब ध्यान दो, इसमें आपको क्या करना है, अगर दाएं चलाए, दायां चलाए या घड़ी के अनुसार चलाए तो एक ही बात है। इस तरफ चल रहा है, दायां चलेगा तो ये दायां हो गया और ये क्या हो गया, बायां।
इसके अनुसार चलो, पहले लेफ्ट बाद में राइट, पहले लेफ्ट बाद में राइट, पहले लेफ्ट बाद में राइट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट क्या रहेगा, लेफ्ट क्या रहेगा, राइट। कहने का मतलब मेरा ये है, एक व्यक्ति का दायां या बायां निकाल लिया जाता है, उसके बाद में घड़ी के अनुसार चला जाता है। किसके अनुसार चला जाता है, घड़ी के अनुसार चला जाता है। डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण में यही मुख्यतः चीजें हैं, ध्यान रखना है। अगर दाएं चलने के लिए बोले ना तो हम घड़ी की दिशा में चल सकते हैं, बाएं चलने के लिए बोले तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में चले सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। देखो नाम अलग अलग दिया जा सकता है, दक्षिणावर्त, वामावर्त। दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा। अब क्वेश्चनों की बात क्या दिया गया, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दिशा अभी बताइए मैंने, पश्चिम दिशा में कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ये लो भी पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चल दिया, 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी तो ऐसे चलती है, विपरीत दिशा का मतलब नीचे की ओर आएगा, और फिर बाएं मुड़ जाता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। ये लो थोड़ी सी ज्यादा रखना है, इसका ध्यान रखना। 3 किलोमीटर आ गया, चलता है और पुनः दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा, घड़ी तो ऐसे ही चलेगी, अपनी ऐसी प्रकार से चलेगी। दाएं मुड़ गया, पुनः दाएं मुड़ जाता है तथा 6 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। ये लो 6 किलोमीटर चलता है। तो अब वो है किस दिशा में जा रहा है, बताओ। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पश्चिम, यानी बी आंसर अपना क्या रहेगा, सही। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्शन टेस्ट में एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब देखो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख है, दिशा बनाओ पहले, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आप देखो ये दिशा तो क्या है, दक्षिण, और ये दिशा क्या है, पश्चिम। मुख बोला गया दक्षिण पश्चिम दिशा में, मतलब यहां पर है मुख अपना, और ऊपर वाली दिशा उत्तर, ये दिशा क्या आ गई, पूर्व। अब देखो यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी। अब देखो डिग्री की बात करना चाहूंगा, कोण की ध्यान रखना। ये कोण जो बनता है ना, यहां से यहां तक, ये 90 डिग्री बनता है। कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दो इधर, एक सीधी रेखा पर लंब पड़ता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बीच से काट दी, बीच वाली दिशा निकालेंगे तो ये भी 45 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री हो गया, 45। फिर से बात करेंगे, पूरी दिशा यहां से यहां तक तो 90 डिग्री है, लेकिन बीच के दो पार्ट है, तो एक 45 डिग्री और एक भी क्या रहेगा, 45 डिग्री। यही कहानी होती है। फिर से 90, फिर से 90, तभी तो बनता है 360 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। अब क्वेश्चन देखो, 135 डिग्री बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब वामावर्त, वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। घड़ी तो इस प्रकार से चलेगी, विपरीत चलेगी, तो ये बताओ, हमने अभी बताया कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। 135 चलना है तो ये 90 ही है, यहां तक कितना है, 90। 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, बताओ कितना आ गया, 135 डिग्री। व्यक्ति आ गया यहाँ पर, और ये दिशा क्या है, पूर्व दिशा। सी आंसर आ जाएगा। तो बताओ आपकी दिशा क्या होगी, तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन 15 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद में, देखो 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। कितने मीटर चलता है, 15 मीटर। बताओ कौन सी दिशा में चला, पूर्व दिशा में। चलने के बाद दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। दाएं मुड़ेगा मतलब घड़ी की दिशा में, और चला कितना, 20 मीटर। ये लो 20 मीटर चला दिया। इसको 15 थोड़ा सा कम बना लेना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी दूरी का थोड़ा सा ध्यान रखना। 20 मीटर चला, वह पुनः दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। पुनः दाएं मुड़ेगा और कितने मीटर चलेगा, पुनः दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। पुनः दाएं मुड़ गया, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, और कितने मीटर चला, 15 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर स्थित है, यहां पर स्थित है। प्रारंभिक बिंदु ये है, यानी दक्षिण की ओर स्थित है। कौन सी ओर स्थित है, दक्षिण की ओर। बी आंसर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। किसके क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, डायरेक्शन टेस्ट के, दिशा परीक्षण के, दिशा परीक्षण के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। वरुण 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। ये लो, ये वरुण आ गया। 7 किलोमीटर चलाना है, 7 किलोमीटर चला दो। लाइक और कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि सभी विद्यार्थियों इस क्लास का फायदा हो सके, विद्यार्थी लुत्फ पे उठा सके। क्योंकि मैंने बताया है, आप सबने पहले वाली वीडियो पर इतना प्यार दिया, इसीलिए मेरी खुद के मन से ये इच्छा हुई भी एक मैराथन क्लास इन बच्चों के लिए डाली जाए, ताकि बीएसटीसी से पहले इनको फायदा हो सके। वरुण 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूर्व दिशा की ओर चल दिया, ये लो भी दिशा तो हो गई पूर्व। फिर वह
बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखो बाएं मुड़ना है, घड़ी तो इस प्रकार से चलेगी, यानी बाएं का मतलब ऊपर की ओर। कितना चलेगा? 5 किलोमीटर चलता है। ये लो 5 किलोमीटर चला दिया। ये 7 है तो थोड़ा सा ज्यादा 7 कर देना। 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। घड़ी ऐसे चलेगी, 7 किलोमीटर चलेगा तो ये लो 7 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब देखो 1 मिनट, पहले 7 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद में कहां घुमा, उसके बाद में बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चला दिया। वह बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चला दिया, 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी दोबारा बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ऊपर वाला दाया नीचे की 7 किलोमीटर चलता है। तो ये लो भी 5 तो यहां तक आ गया, 2 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 7 किलोमीटर, यानी लगभग यहां पर आ गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु की बात करेंगे। प्रारंभिक बिंदु तो ये है, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है। यहां से दूरी देखें तो यहां से दूरी आ रही है, ये दूरी आ रही है। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी है 2, ये और ये अपनी कितनी है? 7। कितनी है? 7। ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। कर्ण है तो आप यहां से निकालोगे तो आप बताओ 7 की स्क्वायर 49 प्लस 2 की स्क्वायर कितनी है? 4। 49 और 4 कितना आ गया? 53। कितना आ गया? 53। 53 आ गया। अब यहां से अगर बात करना चाहें तो √53 आएगा कर्ण स्क्वायर का मान, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसका उत्तर कितना आएगा? √53। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को क्या बोला है। वरुण 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये लो भी पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं घूम गया और 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितने कर चलता है? बाएं मुड़ता है। अच्छा ठीक है, यहां से चला था भी ये यहां से चला था, यहां पर दूरी है तो यही दूरी देखनी है। यही दूरी देखनी है ना अपने को। चलो एक बार क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ये दाया और ये बायां और 7 किलोमीटर चलेगा तो यहां पर आ गया 7 किलोमीटर। यहां से चलना शुरू किया इसने, चला दिया। कितने किलोमीटर चला दिया? 7 किलोमीटर यहां तक चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर फिर से चलाया गया है, यानी यहां से यहां तक आ गया। 5 तो ये आ गया और 2 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 7। यहां से चलना शुरू किया है 7 अब वो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु तो ये है इसका, ये तो 2 किलोमीटर की दूरी है। 2 किलोमीटर का यहाँ पर ऑप्शन है नहीं दिया गया है। या तो ऐसा हो सकता है भी जो ये लाइन अपनी ली गई है ना, इस लाइन को डबल ले लिया गया हो, इस लाइन को डबल ले लिया गया हो। ऐसे तो इसका आंसर 2 किलोमीटर ही आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान रख लेना, सीधी दूरी पूछी जाएगी तो 2 किलोमीटर आ जाएगी। ये √53 यहाँ से दूरी नहीं है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई थी। किससे पूछी गई थी? प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों की तरफ ध्यान कर लेना, क्योंकि दूरी का अपने को ध्यान रखना है। ये अगर बात करना चाहें यहां तक तो देखो 5 है और यहां तक आने के बाद में यह वापस 7 किलोमीटर चलता है। 5 ये तो 2 ही आगे गया, 2 का ऑप्शन नहीं है। तो नया ऑप्शन क्या रहेगा? ई ऑप्शन अगर माने तो अपन 2 मान सकते हैं। कितनी दूरी रहेगी? 2 किलोमीटर की दूरी रहेगी। हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, आ गई हो, कोई चीज गलत है, लिख दी गई हो। नेक्स्ट, किशन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ये लो भी ये किशन बैठा उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर चलना है किशन को, कहां पर चलना है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कितना चलना है? 10 किलोमीटर चलना है। कितने किलोमीटर चलना है? 10। ये लो भी 10 किलोमीटर चल दिया। दूरी का ध्यान रखना है। वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वापिस आ गया 6 किलोमीटर चलकर। कितने किलोमीटर चलकर आ गया? 6 किलोमीटर चलकर दक्षिण की ओर वापिस आ गया। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहां से वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी? ये लो भी ये दूरी है। ये तो 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी आएगी? 5। यानी बताया था 3 4 5। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। दूरी तो आ गई 5 किलोमीटर की, और पूछा क्या गया है? कितनी दूर और किस दिशा में? वह अपने चलने के स्थान से। अब बात करें चलने का स्थान, तो ये है, ये स्थान है, तो ये तो पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और बीच की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व। यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यानी सी आंसर अपना क्या रहेगा? सही रहेगा। 30वें क्वेश्चन की बात करूंगा। एक बच्चा पूर्व दिशा में 90 मीटर जाता है। ये लो भी बच्चा पूर्व दिशा में कितना जाता है? 90 मीटर जाता है। ध्यान से देखना, बच्चा पूर्व दिशा में 90 मीटर चला गया।
आगे क्या बोला है, वहां से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दायां घूमना है यहां से, ये तो दायां और ये क्या है बायां, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, वहां से 20 मीटर चलता है, कितने मीटर चलता है 20। फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा, घड़ी की दिशा यही रहेगी, और कितना चलता है 30 मीटर। ये कितने मीटर आ गया 30 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, अंत में उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है, अंत में उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है। ये लो भी, यहां तक तो 20 है, ये आ जाएगा 80, क्योंकि टोटल कितना है 100 है, टोटल कितना है 100। चल दिया। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रारंभिक बिंदु, ये दूरी है, ये दूरी है, तो ये 80 आ गया, ये 80 आ गया, पता चल गया। टोटल कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी है 90, 90 में से अगर बात करना चाहिए यहां तक ये चल दिया 30 चल दिया, तो यहां पर कितना बच गया 60। यानी ध्यान रखना 6 8 के साथ में जोड़ा किसका बनता है 10 का, 6 8 के साथ में जोड़ा किसका बनेगा 10 का, यानी 10 का मतलब 100 बन गया, और 100 बन गया तो अब बताओ, अपने को पूछा क्या गया है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये लो 100 मीटर की दूरी पर है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 3 4 5 6 8 10 के जोड़े बनते हैं, क्योंकि 3 6 और 8 दिया गया, 0 0 दोनों में आई हुई है, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो यहां से अपने पास में कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। सीधे किए जाएंगे ये क्वेश्चन। ये लो भी श्रेणी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्रेणी वाले 2-3 क्वेश्चन अपने सामने आ जाते हैं पेपर में, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को हल कर लो, चाहे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, योग किया हुआ होगा, अंतर किया हुआ होगा, ऐसी चीजें वहां पर दी जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से, चाहे डबल स्पीड में इस क्लास को देखना, लेकिन क्लास को आपको पूरी क्लास को देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21 और 9 30, 21 और 9 30, 30 और 8 38, पहले 9 फिर 8 बढ़ा, आपकी बार 7 बढ़ जाएगा, 7 बढ़ेगा तो 38 और 7 कितना हो जाएगा 45, अब 6 बढ़ेगा, 45 और 6 कितना हो गया 51 है, अब 5 बढ़ेगा 56, 4 बढ़ेगा 60, मतलब कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। आपको लग रहा होगा कि सर एक तो बहुत आसान श्रृंखला है, वहां पर ऐसी ही श्रृंखला आएगी, आसान सी श्रृंखला आएगी। आप कोई सीजीएल लेवल की तैयारी थोड़ी कर रहे हो जो आपको डिफिकल्ट दी जाएगी, नॉर्मल क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, आप कर सकते हो, सारे विद्यार्थी कर पाएंगे। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 27 30 35 42 53 में अगला पद क्या होगा। देखो 25 और 27 में अंतर कितने का है 2 का, 27 और 30 में अंतर कितने का है 3 का, 30 और 35 में कितने का है 5 का। देखो एक ये तो 35 में 42 का कितने का है 7 का, 42 और 53 कितने का है 11 का। अगर आपको पता है तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। अगर आप ऐसे करने लगे ना कि यहां पर 2 से 3 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। ये सारी की सारी नीचे आने वाली अभाज्य संख्या है, यानी इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो अभाज्य संख्या का आ रहा है। अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, मतलब 2 में 2 के अलावा किसी का भाग 1 को नहीं गिना जाएगा। आपको पता है भी 1 का तो किसी में भाग दे दो, 1 तो उनके जैसे ही बन जाएगा, वैसा का वैसा बन जाएगा, अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, और जिसके साथ में जाए उसके जैसा ही बन जाए तो उसका मतलब क्या रहेगा, उसका मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। 1 को माना ही नहीं जाता, न भाज्य माना जाता, न अभाज्य माना जाता। तो 11 के बाद में 13 प्लस हो जाएंगे, कितने प्लस होंगे 13, क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है। 13 3 और 3 6, 3 और 3 6, यानी सी ऑप्शन अपना क्या रहेगा सही रहेगा। हाँ 3 और 3 6, 5 और 1 6, कितना आएगा 66, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 9 17 29 45 का अगला पद क्या होगा। यहां पर देखो आप 5 से 9 हो रहा है, प्लस का कितना हो गया 4, 9 से 17 कितना हो गया 8, 17 से 29, 10 और 2 कितना हो गया 12, 29 से 45 कितना हो गया 16। अरे देखो 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, तो 16 में 4 जोड़ दो कितना आ गया 20, 45 और 20 कितना हो गया 65। बताओ आपका आंसर क्या रहेगा डी। इस प्रकार की सीरीज आपसे पूछी जाएगी, नॉर्मल सीरीज ही आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, 2 6 14 30 62 और कितना है 254, यानी प्रश्नवाचक का मान क्या आएगा। किसका मान पूछा गया अपने को, प्रश्नवाचक का मान पूछा गया। प्रश्नवाचक चिन्ह देखना आप एक बार, देखना 2 दूनी 4 प्लस में 2, 4 और 2 6, 6 दूनी 12 प्लस में 2, 12 और 2 14, 14 दूनी 28
प्लस 2 30, 30 दूनी 60 प्लस 2 62, तो 62 दूनी कितना आएगा, 62 दूनी आएगा 124, प्लस में कितना करना है 2, 124 और 2 कितने हो गए 126, यानी ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन यानी कितना रहेगा 126 से सही रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप करो, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं, करो तब तक ये क्वेश्चन, अभी मात्र 1 सेकंड। हाँ कर दिया होगा, उम्मीद है कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। एक चीज का ध्यान रखना कि हौसला आपको हारना नहीं है। ये कहने वाले बहुत मिलेंगे कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकती, पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल करके आओगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका सही रहेगा। वो कहते हैं ना, वे बुलंद हौसलों के साथ जब उड़ान भरी जाती है तो उड़ान हमेशा क्या होती है, कामयाब होती है। और आपको वो करके दिखाना है और बिल्कुल आप करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। क्वेश्चन हल कर दिया होगा, देखो क्या आ रहा है आंसर इसका, चेक करेंगे अपन। 7 और 14, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 के 168, 168 गुणा हो रहा है 2 से 3 से 4 से, तो अब गुणा किससे होगा 5 से, किससे गुणा होगा 5 से, कर दो 5 से गुणा। 5 8 40 की जीरो असल 4, 5 के 30 और 4 कितना आ गया 34, 300 कितना आ गया 40, सॉरी 340 नहीं आएगा, 5 8 40 की जीरो असल 4 आ गया, 5 के 30 और 4 कितना आ गया 34 का 4 हसल फिर से 3 मिली है, 5 एकम 5 और 3 कितना आ गया 8, ये लो भी कितना आ गया 840, यानी सी आंसर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। अक्षर श्रृंखला के क्वेश्चन आप देख रहे हो किस प्रकार के हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और मुझे पता है आप सारे विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। आगे देखो, ये लो, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला की भी सीरीज दी जा सकती है आपको। देखो कैसे सीरीज की बात करेंगे, ए बी डी और क्या है जी। बताओ ए कितने पर आता है 1 पर, बी कितने पर है 2 पर, डी कितने पर है 4 पर, जी कितने पर है 7 पर। सीरीज बन रही है आपको तो पता ही है, कर दो सीधा। 1 से 2 प्लस 1, 2 से 4 प्लस 2, 4 से 7 प्लस 3, अब की बार प्लस 4, 7 और 4 11, 7 और 4 क्या है 11, यानी जम्मू कश्मीर में गोलियां कब चली थी 10 और 11 में चली, गोलियां कब चली 10 और 11 में, यानी आपका सी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, के इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, ये लो श्रेणी करवा दी आपको, श्रेणी का पता चल गया कौन कौन से टॉपिक हो गए अपने, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, वर्णमाला परीक्षण हो गई, श्रेणी हो गई, दिशा परीक्षण हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके अलावा रैंकिंग टेस्ट हो गया, इतने टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, विलुप्त संख्या खोजना। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये संख्या है कि सर विलुप्त संख्या खोजने में हमसे क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है। अरे होगा आपसे सही, ऐसी कोई बात नहीं कि सही नहीं होगा, लेकिन विलुप्त संख्या खोजने के आप जिन क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हो ना, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप अपने बेस की तैयारी करोगे तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कर भी दोगे आप आराम से। देखना पेपर होगा और पेपर के बाद में आपके मुख से मुझे पता है यही सुनने को मिलेगा कि सर विलुप्त संख्या खोजने वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान आया था और हमने एक बार क्वेश्चन को देखा और देखते ही क्वेश्चन को हल कर दिया। एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा। हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला का एक जाल दे दिया जाए जैसा कि पीटीटी में दिया गया था। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बताओ एच कितने पर आता है, एच आता है 8 पर, कितने पर आता है 8 पर। एल कितने पर आता है 12 पर। क्यू कितने पर आता है 17। 8 और 4 12, 12 और 5 17। आप देखो डी कितने पर है 4 पर, एच कितने पर है 8 पर, एम कितने पर है 13। 4 प्लस में 4 8, 8 प्लस में 5 13, यही करो। ओ 15 पर है, एस कितने पर है 19 पर, प्लस 4 तो प्लस 5 कर दो, 19 और 5 24 पर कौन आएगा एक्स, यानी ए आंसर अपना क्या रहेगा सही। ये लो क्रम देखना है, ऐसे क्वेश्चनों में क्रम देखो, आप क्रम देख के कर दो।
क्या बात है, बिल्कुल आसान सा रहेगा, टेंशन लेनी ही नहीं है। ये लो, अब आप सोच रहे होंगे सर छोटा सा क्वेश्चन डाला गया, अरे आसान है, देखो कैसे। 4 का कितना आ गया 16, 4 चौके 16, 16 चौके कितना आ गया 64। तो बताओ 64 चौके कितना आएगा, 4 से गुणा किया गया है। किससे गुणा किया गया है, 4 से। कर दो, 64 को 4 से गुणा करोगे तो 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256, यानी डी आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। विलोप संख्या खोजने वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान से रहेंगे। ये लो, ये क्वेश्चन आ गया, देखते ही ऐसे क्वेश्चनों को कर दोगे। बताओ 9 तिया कितना आ गया 27, और 9 छिक कितना आ गया 54। बताओ 14 तिया कितना आ गया 42, 14 छिके कितना आ गया 84, यानी गुणा में 3 गुणा में 6 गुणा में 3 गुणा में 6, तो गुणा में 6 तो है, गुणा में 3 7 तिया 21, यानी बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ऐसी कोई भी अपने पास में विलोप संख्या वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप सोचना ऊपर वाले दोनों का नीचे वाले से कोई अलग ही संबंध मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो 30 और 30 है 60, 20 और 40 60, 25 और 35 है 60। देखते ही पता चल जाता है ऐसे क्वेश्चनों का। आपको भी सर पता कैसे चला, अरे ये देखो तिरछा दिया गया है मतलब इनका कोई संबंध है, और सीधा दिया गया इनका कोई संबंध है, यही है 32 और 28 60, 29 और 31 की बात करेंगे 60, 33 और 27 60। योग हो रहा है, आमने सामने की संख्याओं का योग एक समान है, यहाँ पर भी योग 33 और 27 60, 45 और 15 60। बताओ 24 में कितना जोड़ू 60 बन जाए, 60 में से 24 घटा दो ना, 60 माइनस 24, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 36 36। ये लो सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। विलोप संख्या खोजने वाले क्वेश्चन आसान ही आने वाले हैं, और मैं तो कहता हूं सारे आसान ही आएंगे। ये लो भी खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन करवाने से पहले 2 या 3 चीजें आपको मैं समझाना चाहूंगा, किस प्रकार से करना है इन क्वेश्चनों को। रकत संबंध, मैं जब भी इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा तो इसका मतलब आपको मानना है लड़का, या इसका मतलब क्या मानना है पुरुष। लड़का या क्या मानना है पुरुष। पहले वाले जो लोग होते थे ना, उनकी कही हुई बात को कन्फर्म माना जाता था। तो इसका मतलब ये डायग्राम मेरे द्वारा जब भी बनाया जाएगा, ये पुरुष के लिए बनाया जाएगा। किसके लिए बनाया जाएगा, पुरुष के लिए बनाया जाएगा। अगर गोल मैंने बना दिया, गोल मैंने बना दिया, तो इसका मतलब मैंने डायग्राम बनाया है लड़की या महिला का। लड़की या किसका बनाया है, महिला का। महिलाएं गोल डायग्राम बनाया, तो उससे आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये डायग्राम कैसे कैसे कह सकते हो आप। ये भावनाओं में बहने वाली होती है सबसे ज्यादा, और समय के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह ढल जाती है। आपको इस चीज का पता है, आप का कहीं पर मन नहीं लगता, लेकिन लड़की जो है पहले अपने माता पिता के घर में कमाती है, उसके बाद में अपने ससुराल के बारे में सोचती है, ससुराल के लिए कमाती है। ये लड़कियों में हुनर होता है, लड़कों में हुनर नहीं होता। और अगर इन दोनों के बीच में मैं एक धागा लगा दूं, तो आपको ये सोचना है कि क्या बनाया गया है, ये तो है लड़का यानी भाई, और ये क्या है बहन। एक पवित्र धागा जब भी बनाया जाएगा, वो भाई बहन को बताएगा। आपको पता है राखी जो बांधी जाती है वो भाई बहन के रिश्ते के कारण ही बांधी जाती है। और अगर डबल क्लिक कर दिया मैंने, डबल क्लिक का मतलब क्या है, डबल क्लिक का मतलब है पहले वाले तो है पति देव और बाद वाली क्या है पत्नी। रिश्ता किसका रहेगा, पति और पत्नी का। हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है ना, एक चुनरी बांध कर 7 फेरे लिए जाते हैं, तो आगे पीछे ये लोग डबल धागे बन गए। धागे क्या बन गए, डबल। रिश्ता किसका हो गया, पति और पत्नी का। रकत संबंध, इतना ही याद रखना है। गोल डिब्बा लड़की का, धागा एक है भाई बहन का रिश्ता, सीधा डिब्बा बनाया जाएगा वो पुरुष या लड़के का, बस। और ध्यान रखना है डबल क्लिक का मतलब है दोनों पति और पत्नी। पूरा ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट है। ब्लड रिलेशन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिश्ते इतने ही होते हैं। एक ध्यान रखना, आपके पिता आपसे उम्र में बड़े होते हैं, तो जब भी पिता के बारे में बोला जाएगा तो आप अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में लेकर जाओगे। दादा के बारे में बोले तो उससे ऊपर वाली पीढ़ी में लेकर जाओगे। अब देखो पहला क्वेश्चन, दिनेश सुरेंद्र का भाई है, बना दो। दिनेश लड़का है, ये लो भी, ये तो दिनेश है। दिनेश किसका भाई है, सुरेंद्र का। ये लो ये बना दिया SU, यानी सुरेंद्र का क्या है, भाई। भाई है तो एक क्लिक आएगी। आपको बताया गया सुरेंद्र रेणु का पुत्र है। ये सुरेंद्र पुत्र किसका है, रेणु का। मतलब रेणु इसकी माँ है, माँ है, रेणु है लड़की।
ये लो रेणु बना दी। रेणु रूबी की बहन है, ये लो भी रेणु बहन किसकी है, रूबी की। ये रूबी भी लड़की का नाम है। आगे क्या दिया गया है, सुधीर रूबी का पुत्र है, ये लो भी इसका पुत्र है। पुत्र नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। सुधीर पुत्र कौन है, सुधीर। सुधीर किसका पुत्र है, रूबी का। बताइए कि सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है। बताओ सुधीर जो है वो दिनेश के क्या लगता है, सुधीर दिनेश के क्या लगता है। देखना यहां से बात करें, दिनेश दोनों भाई, ये तो इसकी लग गई माँ और ये क्या लग गई, मौसी। और ये मौसी का क्या हो गया, लड़का, यानी मौसी का लड़का यानी भाई है। पीढ़ी तो एक ही है ना, क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। अभी मौसी का लड़का क्या रहेगा, भाई, डी आंसर इसका आ जाएगा। आगे वाला वर्ड रिलेशन आसान है। एक तस्वीर की और संकेत वाला एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पहले कराया था वो आया था, तो संकेत वाले क्वेश्चनों की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए अंजलि कहती है, कौन कहती है, अंजलि, वह मेरे दादा के, यानी अंजलि के दादा की। अंजलि लड़की है, ये लो अंजलि। अंजलि के दादा, पहले अंजलि के पापा बनेंगे और फिर पापा के क्या होंगे, पापा। तीसरी पीढ़ी तक बात चलेगी। ये लो, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए अंजलि कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। इकलौता पुत्र तो यही है, इकलौते पुत्र का बेटा है, इकलौते पुत्र का बेटा है, मतलब अंजलि का भाई है। अंजलि का क्या है, भाई। तस्वीर वाला पुरुष अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो अंजलि का क्या लगता है, भाई। अरे जब इसके दादा के एकमात्र लड़का है और उसका लड़का है, एकमात्र लड़के का मतलब अंजलि के पिता है, वही किसके पिता हैं, वही उस तस्वीर वाले व्यक्ति के पिता हैं। तो बताओ रिश्ता किसका आ गया, भाई का। आगे देखो, नीरू की ओर संकेत करते हुए आशा कहती है, कौन कहती है, आशा कहती है। किसकी तरफ संकेत करते हुए, नीरू की ओर संकेत करते हुए, उसकी माँ के पुत्र, यानी नीरू की ओर संकेत करते आशा कहती है उसकी माँ, यानी ये तो बन गई नीरू, लड़की है तो डायग्राम ऐसा रहेगा, उसकी यानी नीरू, नीरू की माँ के पुत्र, ये नीरू की ये क्या बन गई, माँ, और नीरू के माँ के पुत्र, नीरू के माँ का ये क्या बन गया, बेटा। पुत्र तभी होगा, पुत्र की इकलौती पुत्री है, ये लो भी, ये क्या बन गई, इकलौती पुत्री। और है कौन ये, आशा। ये कौन है, आशा। यही तो बोला जा रहा है, माँ के पुत्र की इकलौती पुत्री है। नीरू आशा से किस प्रकार संबंधित है, आप बताओ। नीरू जो है वो आशा की क्या लगती है, बताओ। नीरू आशा की क्या लगती है, आशा के ये तो पिता और पिता की बहन। बताओ अपने पिता की बहन अपने क्या लगती है, बुआ लगती है। ए आंसर आएगा, बताओ क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्या लगेगी, बुआ। वर्ड रिलेशन वाले क्वेश्चन आसानी है। ये लो भी, वर्ड रिलेशन में मैंने ध्यान देना, एक तो आपको संकेत वाला क्वेश्चन करवा दिया, एक सीधा क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। तो यहां से वर्ड रिलेशन का भी अपना पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट है। फिर आता है तार्किक वैन आरेख। तार्किक वैन आरेख से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे जाएंगे। रहेगा आसान, देखना किस प्रकार से। भ्रमित नहीं होना ऐसे डायग्रामों को देखकर, आपको खुद पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा चित्र महिला, माता व विधवा के बीच के संबंध का सबसे बेहतर दर्शाता है। ए ऑप्शन की बात करूं, देखो आप समझो इस चीज को। ए ऑप्शन तो ऐसा है, ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मान लिया आपने माता, महिला और यहां पर क्या मान लिया, विधवा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कुछ विधवा माता है, सत्य बात है। ये देखो ये पार्ट होता है ना, कुछ का होता है। यहां पर आप बात करें कुछ विधवा महिला है, कुछ विधवा क्या है, महिला। आप एक बात बताओ, कभी पुरुष विधवा होता है क्या, कभी पुरुष विधवा नहीं होता। पुरुष को हमेशा विदुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विदुर। तो पहला डायग्राम तो गलत हो गया अपने आप में, ये लो भी। दूसरा भी डायग्राम गलत है, ध्यान देना डायग्राम क्या बनेगा इसका। आप बताओ, अगर अपन बात करना चाहिए महिला की बात कर रहा है, तो बाहर वाली तो कौन बन गई, महिला, महिला बन गई। माता व विधवा, अंदर इसके कौन आ गई, माता, और इसी के अंदर इसको काट दो, ये क्या बन गई, विधवा। इसका मतलब जब डायग्राम अंदर से बाहर की ओर जाता है ना, तो सभी के लिए सही रहता है। यानी ये तो बन गई माता, ये बन गई विधवा, सारी की सारी माता महिला है। सही बात है, सारी की सारी माता क्या है, महिला। क्या कभी सुना है क्या कोई पुरुष माता है, ऐसा संभव है नहीं है। तो सारी की सारी विधवा भी महिला है, सारी की सारी विधवा भी क्या है, महिला, क्योंकि पुरुष को विदुर कहा जाएगा। यहां पर देखो थोड़ा सा इससे, इसका मतलब है कुछ माता ऐसी होती है जो
मां बनने के बाद में क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। तो उनके लिए बताओ कौन सा ऐसा डायग्राम कौन सा है, सी। तो अपना सी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे। नारी, माँ और क्या है, डॉक्टर। आप देखो अगर मैं बात करना चाहूं, नारी में महिला आ जाएगी सारी की सारी, नारी में क्या आ जाएगी, महिला। ये तो बन गई नारी, ये तो क्या बन गई, नारी। आगे क्या दिया गया है, माँ। माँ की बात करना चाहेंगे तो सारी की सारी नारी की बात करना चाहें, क्या कुछ नारी माँ होती है क्या, सारी की सारी माँ ही नारी होती है। सारी की सारी माँ क्या होती है, नारी। जितनी भी माँ है धरती पर सारी की सारी क्या है, नारी है, महिला ही है, क्या है, महिला। आगे क्या दिया गया, सभी माँ नारी है और डॉक्टर हो सकता है। यहां से अपन बात करें, हाँ अब देखो डायग्रामों की बात कर रहे हैं। आप देखो इसको, पहला डायग्राम नहीं बन सकता क्योंकि नारी के अंदर आएगी माँ, नारी के अंदर क्या आएगी, माँ। अब आगे देखो, यहां पर अपन बात करें दूसरे डायग्राम की बात करना चाहें, बी डायग्राम की बात करना चाहें तो बी डायग्राम आ सकता है क्या, बी डायग्राम भी नहीं आएगा क्योंकि नारी से अलग लिया गया है। सी डायग्राम भी नहीं आएगा। तो इन डायग्रामों में बेस्ट कौन सा रहेगा, डी रहेगा। कौन सा रहेगा, डी। आप कहोगे सर डी कैसे रहेगा, ये क्यों नहीं रहेगा, नारी, माँ और क्या है, डॉक्टर। नारी है, क्या है, नारी। तो नारी ही क्या बनती है, माँ बनती है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नारी माँ होती है, बिल्कुल ये भी बात सत्य है। सारी की सारी माँ नारी होती है, सारी की सारी माँ क्या होती है, नारी। ये भी हो सकता है, लेकिन ध्यान एक चीज का हो गया, इसका मतलब क्या रहता है, जैसे यहां पर आ गई नारी, यहां पर क्या आ गई, माँ। तो आप एक बात बताओ, कुछ नारी माँ होती है, कुछ नारी क्या होती है, माँ। तो बाकी नारी क्या होती है, या बाकी माँ क्या होती है, नारी होगी ना। तो ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं। तो यहां से बेस्ट ऑप्शन अपना क्या रहेगा, डी ऑप्शन अपना बेस्ट रहेगा। डी ऑप्शन का मतलब यहां से इस प्रकार से आ जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, डॉक्टर। इसका मतलब क्या रहेगा, कुछ माँ ऐसी होती है जो डॉक्टर होती है, कुछ नारी ऐसी होती है जो क्या होती है, डॉक्टर होती है। सारी की सारी माँ क्या होती है, नारी। अब महिला के अलावा, नारियों के अलावा भी पुरुष भी डॉक्टर बने सकते हैं। तो ये डायग्राम कौन सा है अपना, ये डायग्राम कौन सा है, डी डायग्राम अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज की आकृति इस प्रकार की होती है, आयत की आकृति इस प्रकार की होती है। आयत को चतुर्भुज भी बोला जा सकता है, आयत को क्या बोला जा सकता है, चतुर्भुज बोला जा सकता है। आगे ये चीज समझे, आयत को बोला जा सकता है चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज में भी 4 भुजा होती है, लेकिन त्रिभुज अपने आप में अलग होता है। एक अलग बनेगा, 2 साथ में आएंगे। इसका भी आंसर क्या रहेगा, डी आंसर अपना सही रहेगा। ये लोग तार्किक वैन आरेख आ गया। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। न्याय वाक्य, कथन निष्कर्ष की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कथन निष्कर्ष की। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ में आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी बताया ये हिस्सा होता है कुछ का, किसका हिस्सा होता है, कुछ का। यहां से ध्यान रखना, ये एस है और ये क्या है, पी। सारे के सारे एस क्या है, पी। डायग्राम अंदर से कहा जाता है बाहर की ओर, डायग्राम अंदर से कहा जाता है बाहर की ओर। बस डायग्राम बाहर से अंदर की ओर आए ना, वो कुछ के हिस्से में सही माना जाता है। किसमें सही माना जाता है, कुछ के हिस्से में। अब देखो अपना क्वेश्चन, न्याय वाक्य वाले क्वेश्चन देखो आप। ये तो दिया गया है, ऊपर तो हिंट दिए गए भी, एक निकलता है, 2 निकलते हैं, पहला और दूसरा निकलता है, कोई नहीं निकलता, वो चीज बोली गई है। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी का मतलब डायग्राम अंदर से बाहर की ओर जाएगा। सभी विद्यार्थी क्या हैं, खिलाड़ी। ये लो बना दो। आगे क्या बोला गया, सभी विवाहित खिलाड़ी हैं। सारे के सारे विवाहित क्या हैं, खिलाड़ी। सभी विद्यार्थी हैं, ये तो सभी विवाहित खिलाड़ी हैं। सभी विवाहित क्या है, खिलाड़ी। क्या ऐसा डायग्राम बन सकता है क्या, ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। देखो कैसा बनेगा, सारे के सारे जितने विवाहित है ना, ये लोग ये विवाहित है, सारे के सारे विवाहित भी क्या है, खिलाड़ी। सभी विवाहित खिलाड़ी है। अब देखो कथन निष्कर्ष देखो, कुछ विद्यार्थी विवाहित है, कुछ विद्यार्थी क्या है, विवाहित है। विद्यार्थी और विवाहित के बीच में बनेगी बेटा ओनली संभावना। क्या बनेगी, संभावना। यदि किन्हीं 2 के डायग्राम अलग अलग आए, यदि किन्हीं 2 के डायग्राम क्या आए, अलग अलग, तो उन पर हमेशा संभावना बनती है। उन पर हमेशा क्या बनती है, संभावना। हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन संभावना को अकेले आने पर सत्य नहीं माना जा सकता। एक पॉजिटिव वाक्य के साथ में आए, एक नेगेटिव वाक्य के साथ में आए, तब दोनों में से या लगाकर एक को सत्य माना जाता है। अगर यहां पर आ गया ना, कुछ विद्यार्थी विवाहित है,
तो ये भी आना चाहिए, कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं है। ये लो ऑप्शन आ गया, एक तो ये आ गया और कौन सा आ गया, एक पॉजिटिव वाक्य और एक क्या है, नेगेटिव वाक्य है। तो यहां पर तो बन रही है संभावना, यहां पर भी क्या बन रही है, संभावना, यहां पर भी क्या बन रही है, संभावना। आगे देखो, दोनों में संभावना और दोनों में से एक को सत्य माना जाएगा, दोनों में से एक को क्या माना जाएगा, सत्य, या लगाकर सत्य माना जाएगा। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, आप देखो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं क्या, कुछ खिलाड़ी बाहर से अंदर की ओर आए तो कुछ का सही रहता है, 2 नंबर तो सही रहेगा। सभी खिलाड़ी विवाहित है, क्या सारे खिलाड़ी विवाहित है क्या, सभी खिलाड़ी विवाहित नहीं है। डायग्राम में ऐसा बोल ही नहीं रहा, सभी का डायग्राम अंदर से बाहर की ओर जाता है, कुछ का बाहर से अंदर की ओर आता है, तो चौथा क्या रहेगा, गलत। अब देखो आंसर क्या आना चाहिए इसका, आंसर इसका आएगा 2 नंबर तो सत्य है अपना, पहले और तीसरे में संभावना है 2, 1 या 3, 2, 1 या क्या आएगा 3। ये क्या बोल रहा है देखो, यदि केवल एक निष्कर्ष निकलता है, नहीं, यदि केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, यदि न तो 1 निकलता है और न 2 निकलता है। अच्छा, ये थोड़े से गलत ऑप्शन है यहाँ पर उठा लिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा, ये ऑप्शन सारे के सारे सीधे गलत दिए गए। 3 व 4 का यहाँ पर नाम नहीं आया है, 3 व 4 के बारे में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर आएगा 2, 1 या 3 सत्य। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, या लगाकर इस क्वेश्चन को सत्य माना जाएगा। जब भी संभावना बनेगी तो संभावना में या बीच में आएगा, अन्यथा पॉजिटिव वाक्य में नेगेटिविटी को गलत माना जाएगा। सभी जूते चप्पल हैं, ये लो भी, सारे के सारे ये क्या हैं, जूते, सभी जूते क्या हैं, चप्पल, सभी जूते क्या हैं, चप्पल, सारे के सारे जूते चप्पल हैं। सभी चप्पल टायर हैं, सारी की सारी जितनी चप्पल है वो क्या बन गई, टायर, क्या बन गई, टायर। इसमें कोई संभावना नहीं बन सकती, क्योंकि डायग्राम एक दूसरे के अंदर है, अलग अलग डायग्राम हो तभी संभावना बनती है। चप्पल, टायर, जूते, कुछ भी बन सकता है, रीजनिंग है। देखो कुछ टायर जूते हैं, कुछ का मतलब डायग्राम बाहर से अंदर की ओर आ सकता है, कुछ टायर क्या है, जूते, कथन क्या रहेगा, सत्य। सभी जूते टायर हैं, क्या सभी जूते क्या है, टायर, बिल्कुल है, डायग्राम अंदर से कहां जाएगा, बाहर की ओर। दूसरा कथन भी क्या है, सत्य। सभी टायर जूते हैं, सभी का डायग्राम अंदर से बाहर जाता है ना कि बाहर से अंदर आता है, सभी वाला क्या रहेगा, गलत। सभी टायर चप्पल हैं, सारी की सारी टायर क्या है, चप्पल है, बाहर से अंदर की ओर कुछ का आता है, सभी का गलत रहता है। तो पहला और दूसरा क्या रहेगा, सत्य। 1 व 2 दोनों सत्य हैं, 1 व 2 दोनों क्या है, सत्य। ध्यान रखना ये व का मतलब अलग है, व का मतलब तो है दोनों सत्य है, और या लगाया जाए तो दोनों में से एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक विद्यार्थी है, बिल्कुल भी, ये लो राम है, और राम क्या है, विद्यार्थी, ये लो राम क्या है, विद्यार्थी। राम जो है क्या है, विद्यार्थी। कुछ विद्यार्थी कमजोर है, ये लोग भी, कुछ विद्यार्थी क्या बन गए, कमजोर। निष्कर्ष, राम कमजोर है, हमें क्या पता राम कमजोर है, कन्फर्म तो नहीं है ना, राम और कमजोर के बीच में संभावना बन रही है। राम कमजोर है ऐसा दिया गया, ऐसा दिया गया राम कमजोर नहीं है, राम कमजोर नहीं है, नहीं दिया गया। संभावना अकेली बन रही है, अकेली संभावना को मैंने बताया था गलत माना जाता है। आगे देखो, आगे क्या दिया गया है, आगे अगर बात करना चाहें तो अपने पास में क्या दिया गया, दूसरा, राम होशियार है, होशियार तो नाम ही नहीं आया है, दिए गए कथन को हर हाल में सत्य मानना है, तो दूसरा गलत है। कुछ कमजोर विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, कमजोर। क्या सच बात है क्या ये, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, कमजोर, या कुछ कमजोर विद्यार्थी हैं, तीसरा क्या है, सही। कुछ का ये डायग्राम रहेगा अपने पास। आगे देखो, कुछ विद्यार्थी कमजोर नहीं है, कुछ विद्यार्थी कमजोर नहीं है, नहीं, नेगेटिविटी अपने आप में गलत मानी जाती है। पॉजिटिव वाक्य में नेगेटिविटी को गलत माना जाता है, ओनली संभावना में दोनों में से एक को सत्य माना जा सकता है। तो बताओ क्या रहेगा, केवल कथन तीसरा सत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, आप सारे विद्यार्थी सभी हैं, इसमें बताओ पहला सही रहेगा या दूसरा। सारे विद्यार्थी देखो इस क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस क्वेश्चन का जवाब दो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दो आप 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा पानी और पी लेता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब दो।
दे दिया होगा अब तक तो। क्या बात है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपसे। इतिहास की पुस्तकों में यह लिखा है कि अधिकांश युद्ध जो शासकों के मध्य हुए हैं वे धन तथा सुंदर स्त्रियों के लिए हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पीछे भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये क्या कहना चाह रहा है? दिए गए कथन को हर हाल में सत्य मानना है, और हर हाल में सत्य मानना क्या है, तो कथन भी सत्य है। आपको पता भी ज्यादातर युद्ध जो पहले होते थे ना, वो किसके कारण होते थे? जैसे अपन बात करें रावल रतन सिंह रणथंभौर जहां पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो कुछ से विद्वानों के द्वारा यही मानना है भी वो पद्मिनी के लिए किया गया, यानी महिलाओं के लिए भी युद्ध किए जाते थे, या फिर अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए भी, अपना क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए युद्ध किए जाते थे। ऐसी घटना होती है। ये कथन ये बात कहना चाह रहा है। आगे क्या बोल रहा है? यदि धन की पूजा, अब निष्कर्ष देखो, धन की पूजा करने वाले फलते फूलते हैं तो तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो सकता है। न तृतीय विश्व युद्ध की बात हुई है, न धन के फलने फूलने की बात हुई है। व्यर्थ की बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। तो पहला निष्कर्ष क्या है? गलत। पुराने समय में धन तथा सुंदर स्त्रियां शासकों के लिए विशेष महत्व की चीजें थी। अब आप बताओ इस कथन के अनुसार क्या है? इस कथन के अनुसार तो ये सही है भी पुराने लोगों को क्या जरूरत थी? राजा महाराजा थे, उनको क्या देखा जाता था? वो 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 शादियां कर लेते थे। इसके अलावा क्या है, वो अपनी सीमा को बढ़ाते थे, धन उनके पास इकट्ठा होता था, लड़ाई दंगा करते थे। वो किसके लिए करते थे? धन के लिए करते थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ऊपर वाला कथन बोल रहा है। ऊपर वाला कथन बोल रहा है तो नीचे वाला निष्कर्ष इससे मैच खा रहा है, और जब नीचे वाला निष्कर्ष इससे मैच खा रहा है तो निष्कर्ष को क्या माना जाएगा? सत्य माना जाएगा, यानी दूसरा आंसर आएगा, बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। ये कथन निष्कर्षों का इनका ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो दिए गए कथन को हर हाल में आपको क्या मानना है? सत्य मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। ये लो, नेक्स्ट आ गया अपना कैलेंडर। क्या आ गया? कैलेंडर। एक एक क्वेश्चन कैलेंडर से आपसे पूछा जा सकता है, और कैलेंडर या घड़ी में से संभावना होती है दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाने की। पर कई बार पीछे जो एग्जाम हुआ था उसमें दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर बिल्कुल आसान रहेगा। देखो कैसे रहेगा कैलेंडर, क्या बात चल रही है कैलेंडर की। यदि 21 अप्रैल 2004 को शनिवार हो तो 21 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? देखो, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष वह माना जाएगा जब 29 फरवरी आए। कितनी फरवरी आए? 29 फरवरी। साधारण वर्ष के अंदर 28 फरवरी आएगी। इतना ध्यान रह जाएगा। अब ध्यान क्या रखना? अब ध्यान रखना है, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में हम जाते हैं ना तो एक दिन बढ़ जाता है। कितने दिन बढ़ जाते हैं? एक दिन। और जब लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। 29 फरवरी के कारण दूसरा दिन बढ़ जाता है। जैसे अपनी बात चल रही है 2004 की, 2004 21 अप्रैल से पीछे जा रहे हैं 2003। तो आप देखो इनके बीच में 29 फरवरी आई है या नहीं आई? 29 फरवरी ने एक दिन बढ़ा दिया, एक दिन वैसे बढ़ जाता है, यानी टोटल दिन कम हो गए 2। वापिस जा रहे हैं तो कम कर देंगे, आगे जाएंगे तो बढ़ा देंगे। 2 कम करो, 2 कम करोगे तो बताओ वार कौन सा है? शनिवार। शनिवार से एक गया शुक्रवार, शुक्रवार से एक गया गुरुवार। तो बताओ डी आंसर इसका सही रहेगा। जब साधारण वर्ष में एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो ध्यान रखना एक दिन बढ़ जाता है, और लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ जाते हैं? 2 दिन बढ़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक महीने का 6वां दिन मंगलवार हो, मतलब महीने की 6 तारीख को मंगलवार हो, 6 तारीख को क्या हो? मंगलवार। ये लो भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो महीने के 28वें दिन से पहले के 5वें दिन, यानी 28 में से 5 गया, कितना आ गया? 23। 23 तारीख को कौन सा वार होगा? अब बताओ, दोनों के बीच में अंतर देखो। आप दोनों के बीच में अंतर देखो। 23 में से 6 गया, कितना आ गया? 17। कितना आ गया? 17। ध्यान रखना, कैलेंडर टॉपिक में इतना दिमाग में रखना, संख्या 7 से बड़ी आए तो 7 का भाग लगाया जाएगा। वजह है उसकी, वजह है क्योंकि सप्ताह में दिन ही 7 होते हैं। 7 दिन के बाद में वार रिपीट होना शुरू हो जाता है। 17 में 7 का भाग लगाओ, शेष आ गया 3। शेष कितना आ गया? 3। 3 शेष आ गया। 3 शेष आने का मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, 3 जोड़ दो। वार कौन सा है? देखना, मंगलवार है। मंगलवार में 3 जोड़ो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। बताओ शुक्रवार ऑप्शन है क्या? ये लो, बी आंसर अपना आ जाएगा। और क्या रहेगा आंसर इसका? शुक्रवार रहेगा। कैलेंडर टॉपिक में कितने का भाग लगाना है? 7 का, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्च 1990 का प्रथम रविवार किस तारीख को होगा? मार्च 1990 का प्रथम रविवार इस तारीख को हो गया। दोनों क्वेश्चन हो गए क्या? वेरी गुड। अगला देखो, हाँ, मार्च 1990 अपने को पता नहीं है तो आप ये मान कर करो ना 1 मार्च 1990 का निकाल लेंगे। अब अपने को पता थोड़ी है मार्च में तो बहुत सारे दिन है, तो 1 तारीख का देख ले अपन, उसी के अनुसार देख लेंगे। देखो महीना कौन सा है? मार्च है। तारीख कितनी है? 1। मार्च का महीना है, कोड होते हैं 144, यानी जनवरी फरवरी और मार्च। मार्च का कितना आ गया? 4। 1900 कोड कैसे याद रखने हैं अपने को? शताब्दी कोड होते हैं। क्या होते हैं? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में बीच में होता है 420, आगे 6 रहता है और पीछे 6 रहता है। ये 1600 का होता है, ये 1700 का होता है, ये 1800 का होता है, ये 1900 का होता है और ये किसका होता है? 2000 का। शताब्दी की बात है। किसकी बात चल रही है? शताब्दी की। अब देखो, यानी 1900 शताब्दी का कोड 0 है, तो ये लो 0 आ गया अपने पास में। 1990 है, यहां तक है। 29 फरवरी कितनी बार आई है? 29 फरवरी कितनी बार आई वो देखेंगे, लेकिन साल कितने ज्यादा है? 90। और 90 में 29 फरवरी कितनी बार आई है? 90 में 4 का भाग लगाएंगे तो 22 बार पूरा पूरा चला जाएगा। और भाग किसका लगाएंगे? 7 का। 7 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि 7 दिन के बाद में बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। 4 और 1 5, 5 और 90 95, 95 और 22, 95 और कितना है? 22। यानी 95 और 22 की बात करना चाहेंगे तो 117 हो गया। 117 में 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग लगाना है। 7 एकम 7, 4 7 है, 7 सिक्के 42, शेष कितना बच गया? 5 शेष बच गया। कितना शेष बच गया? 5। प्रथम रविवार किस तारीख को होगा? 5 शेष बच गया। अब ध्यान देना, मैं कोड याद, अपने वार कोड भी होते हैं। क्या होते हैं? वार कोड। वार कोड की बात करूंगा तो शनिवार का कोड 0 होता है। शनिवार का कोड क्या होता है? 0। आगे गिनती गिननी है। वैसे अपनी नॉर्मल देसी भाषा के अंदर है, यहाँ बोले जाए ना क्या शनिवार ने करड़ाई आवा है। शनिवार ने क्या आवा है? करड़ाई आवा है। तो शनिवार ने जब कोड के दे दिया? 0 दे दिया। तो शनिवार ने कोड 0 दे दिया तो आगे गिनती गिननी है। और गिनती गिन दो। शनिवार के बाद में रविवार आवेगा, रविवार के बाद में सोमवार आवेगा। रविवार का कितना आ गया? 1। रविवार के बाद में सोमवार का कितना हो गया? 2। मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का कितना आ गया? 5। यानी 5 शेष का मतलब वार कौन सा आ गया? गुरुवार। और अपन देखना कौन सा वार है? रविवार देखना है। क्या देखना है? रविवार। अरे 1 तारीख ने गुरुवार है, 1 तारीख ने कौन सा वार है? गुरुवार। तो 2 ने हो गया शुक्रवार, 3 ने शनि और 4 ने क्या हो गया? रविवार। और के बोलने लग रहा है प्रथम रविवार। तो बताओ प्रथम रविवार कद आ जाएगा? 4 तारीख ना होगा। कितनी तारीख ना होगा? 4 में। तेरा पड़ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी विद्यार्थी? मेरा हिसाब में तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। कैलेंडर का अगला प्रश्न है, कैलेंडर हो गया भाई खत्म। अब नया चैप्टर की बात करांगा, पर नया चैप्टर अपने सामने की है घड़ी संबंधी प्रश्न। घड़ी संबंधी प्रश्न। हाँ चलो देखो भाई, घड़ी संबंधी क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा अपन। थोड़ी थोड़ी हरियाणी बीच में बोलकर देखा है मैंने, शायद आपको बेस्ट समझ में आए। लेकिन घड़ी संबंधी क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। घड़ी में 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है 11/2 का, एक ध्यान रखना है 2/11 का, एक 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है, 90 डिग्री का 1 घंटे में 2 बार बनता है, 180 डिग्री वाला 1 बार बनता है। 12 घंटे में 0 डिग्री वाला 11 बार बनता है, 180 वाला भी 11 बार बनता है और 90 डिग्री वाला 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार बनता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। और 24 घंटे में पूछा जाए तो कितनी बार बनता है? 44 बार। यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। 0 डिग्री वाला 12 घंटे में 11 बार, 180 वाला 12 घंटे में 11 बार, दोगुना कर दो 24 घंटे में 22 बार। एक दिन बोल दिया जाए तो उसका मतलब 24 घंटे मानना है आपको। कितने घंटे मानना है? 24 घंटे। घड़ी की जो सुइया होती है ना, उसमें 12 घंटे में 11 खानों का अंतर होता है और 2 सुइया घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य। अब देखो क्वेश्चन, 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? 2 कितने मिनट है? 30 मिनट है। कितने मिनट है? 30 मिनट है।
तो आप बताओ, सबसे पहले तो अपने को मिनट लेना है, मिनट आ गए 30 गुणा में 11/2। अगर अपने को क्या निकालना हो, कोण निकालना हो, क्या निकालना हो, कोण, तब तो काम में लो आप 11/2, तब तो आप काम में क्या लो 11/2, निशान आ गया माइनस का। देखो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। कैसे बनाती है, देखो इधर, ये तो 12 बज गए, 3 6 और कितना आ गया 9। घंटे वाली सुई यहां पर है, पूरी घूमकर वापस आएगी तो 12 घंटे लगेंगे। कोण बनाएगी कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, क्योंकि वर्त का एक घेरा पूरा होता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटे में कोण बनेगा 360/12, यानी कितने डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। सिंपल सी बात है। माइनस 2 घंटे में कितना बनेगा, 2 गुणा 30। बना दो, 2 से काटा 15 बार, 11 5 55 का 5 असल कितनी मिली, 1, 11 एकम 11, सॉरी 5 मिली, 11 5 55 का 5 असल 5, 11 एकम 11 और 5 16, माइनस 30 दूनी 60। बताओ कितनी डिग्री आ गया, 105 डिग्री। कितने डिग्री आ गया, 105। 105 डिग्री ऑप्शन है बी आ गया। ध्यान रखना, कई बार दूसरे कोण के बारे में पूछ लिया जाता है, तो दूसरा कोण निकालने के लिए 360 में से घटाया जाता है। घड़ी क्वेश्चन की आगे देखो, वहां से किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है। दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को सीधा सोल्व करना। लगभग कितना आएगा, 10 आएगा, चाहे योग हो जाए चाहे 10 वैसे दिख जाए, पर हल करना हो तो कोई बात नहीं। ये लो, किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है। ये लोग यहां से अगर बात करना चाहें तो, अगर हम बात करना चाहें तो 0 डिग्री का कोण पूछा है, समय यहां पर दिया नहीं गया है। जैसे मेरे हिसाब से इसमें मिस्टेक ये है, शायद 2 से 3 के बीच में पूछा गया होगा, चाहे कोई भी समय हो। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, थोड़ा सा सही लिखा नहीं गया है। 2 से 3 के बीच में देखो आप, 2 से 3 के बीच में चाहे 0 डिग्री आए, 90 डिग्री आए, 180 डिग्री आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और अपना देसी जुगाड़ लगाना है। क्या लगाना है देखना, बताओ 2 बजे हैं, 1 घंटे में कोण बनता है 30 डिग्री का। निशान प्लस का और किसका लगाओ, माइनस का। 0 डिग्री का पूछा है तो 0 डिग्री का रख दो, 180 का पूछा है तो 180 डिग्री का रख दो, 90 का पूछा है तो 90 डिग्री का रख दो। 30 दूनी कितना आ गया, 60। अब प्लस चिन्ह लेंगे पहले, 60, अरे प्लस ले लो और चाहे माइनस ले लो, 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 आ गया। ध्यान रखना, अभी हमने किसका प्रयोग किया है, अभी हमने प्रयोग किया 11/2 का। उल्टा प्रयोग कर दो इसका, उल्टे का मतलब है 2/11 का। अगर समय निकालना हो, क्या निकालना हो, समय निकालना हो तो 11/2 का प्रयोग नहीं किया जाता, 2/11 का प्रयोग किया जाता है। और 11/2 का प्रयोग कब करते हैं, जब कोण निकालना हो। क्या निकालना हो, कोण। 2 चीजों को ध्यान रख लेना, कोण निकालना हो तो 11/2, समय निकालना हो तो 2/11। 60 दूनी 120 बटा में 11, 11 दाया 110, यानी 10 सही 10/11। क्वेश्चन ये 2 से 3 के बीच है, समय नहीं दिया गया, 2 से 3 वाला क्वेश्चन है। 2:10 सही 10 में कितने मिनट आ गया, 11। बिल्कुल आसान। कितने डिग्री का जो चाहे, यहाँ पर 180 का बोल दे तो 180 रख दो, यहाँ पर 90 का बोल दे तो कितना रख दो, 90। बिल्कुल आसान सा रहेगा। सीधा प्रयोग किसका करना है, 2/11 का। ये लो, ये घड़ी है आपकी। एक दिन में कितनी बार दोनों सुई विपरीत दिशा में होती है, आप बताओ। विपरीत दिशा तो ये होती है और ये घड़ी होती है। विपरीत दिशा का मतलब 12, 3, 6 और कितना है, 9। विपरीत दिशा ये हो गई, और इस विपरीत दिशा का मतलब है कोण है 180 डिग्री का। और बताओ, अभी मैंने बताया, आपको याद है ना, ये लो बताया था ना, यहां पर बताया था। अपनी बात हुई थी 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 180 वाला 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। और शायद 24 घंटे वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया देखना, एक दिन का मतलब 24 घंटे, कितने घंटे, 24। तो बताओ 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, बताओ कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। सी आंसर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लो भी, घन व पासा। देखो घन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। अगर घन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे 3 तरफ से रंगी सतह के बारे में पूछा जाएगा। ध्यान रखना, 3 तरफ से रंगी सतह कितनी होती है, 8। पासे की बात और कर लेते हैं अपन। पासे की बात है, थोड़ी सी बता देता हूं। एक पासा जो अपन सांप-सीढ़ी वगैरह खेलते हैं ना, वही तो होता है पासा। लूडो गेम खेलते हैं उसमें एक पासा होता है। पासे की आकृति में कुल 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6। ये 6 अंक होते हैं। 6 में से 3 सतह हमें दिखाई देती है। कितनी सतह दिखाई देती है, 3 सतह। और 3 सतह हमें दिखाई नहीं देती।
तीन सतह में दिखाई नहीं देती। अब देखो क्वेश्चन, ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखो ए कॉमन देखो किस किस में है, आप बताओ इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है। इसमें सी कॉमन है ना दोनों में। आप एक काम करो, यहां पर ये लो, बनाओ डायग्राम अपना, बना दिया। सबसे पहले कॉमन सतह को रख दो। कॉमन का मतलब जो दोनों में है, सी दोनों में है। फिर चलना है घड़ी के अनुसार। किसके अनुसार चलना है, घड़ी के अनुसार कॉमन अंक से। कॉमन अंक से चलो, सी के बाद में बी के बाद में ए, सी के बाद में बी और बी के बाद में ए, चलो सी के बाद में डी और डी के बाद में ई, सी के बाद में डी और डी के बाद में ई, बी के विपरीत डी हो गया, ए के विपरीत ए हो गया। अब बताओ सी के विपरीत इनमें से कौन आया है। इनमें से देखो कौन आया है, बी हो सकता है क्या, बी नहीं हो सकता। डी हो सकता है क्या, डी नहीं हो सकता। ए हो सकता है क्या, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। बताओ अब सतह 6 दी गई है ना, कितनी सतह दी गई है, 6। अब बताओ बच कौन सा गया। इनमें से अगर बात करना चाहे पहला और तीसरा देख लो। इस पासे से कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि एक सतह हमने को दिखाई नहीं दे रही है, और सतह दिखाई क्या नहीं दे रही, ऐप ही नहीं दिखाई दे रही है, बाकी तो सारी दिखाई दे रही है। ऐप नहीं दिखाई नहीं दे रही है, ऐप ऑप्शनों में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पहले और तीसरे की तुलना करो। पहले और किसकी तुलना करो, तीसरे की। पहले और तीसरे की तुलना करें तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, बी आ रहा है। कौन आ रहा है, बी। ये लो भी यहां पर बी रख दिया। अपने को तो किसके विपरीत चाहिए, ए के विपरीत चाहिए। किसके विपरीत, अरे ए के विपरीत ए आ गया ना, ये लो डी आंसर आया हुआ है अपने पास में। ए के विपरीत चाहिए और तो चाहिए नहीं, ए के विपरीत कौन आ गया अपने पास में, ई आ गया। क्या आ गया, ई। ये लो विपरीत सतह है, यानी विपरीत सतह वो होती है जो कभी साथ में दिखाई नहीं देती, यानी ए और ई साथ में दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत देखना है, कॉमन देख लो आप। 3 कहीं पर कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 3 कॉमन नहीं आ रहा तो दो पासों को उठाओ जिसमें एक अंक और कॉमन आ रहा हो, कोई अंक कॉमन आ रहा हो। देखो यहां पर अगर बात करें तो नहीं आ रहा, पहला और तीसरा उठाओ। पहले और तीसरे में 4 5, ये लो भी 5 6 और 5 6 एक समान सतह होती है, वो एक समान सतह से कट जाती है। 5 6 से 5 6 कट गया, 4 के विपरीत 3 आ गया। 4 के विपरीत कौन आ गया, 3, यानी 3 के विपरीत कौन आ गया, 4। सी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आसान है। पासे कितने दिए जाए, चाहे 5 6 क्वेश्चन दिए जाए। विश्लेषित तर्क शक्ति। अब भी इसके विश्लेषित तर्क शक्ति के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बिल्कुल आसान से रहेंगे अपने लिए। देखो कैसे, आकृतियां गिनना है। क्या गिनना है, आकृतियां गिनना। वर्ग की आकृति दी गई है, कौन सी आकृति दी गई है, वर्ग की। वर्ग में कुछ नहीं करना होता, वर्ग में वर्ग कर दो, वर्ग में वर्ग कर दो। यदि पंक्ति व स्तंभ की संख्या आपस में बराबर है, पंक्ति व स्तंभ की संख्या आपस में क्या है, बराबर। पंक्ति व स्तंभ की संख्या आपस में बराबर देखना आप एक बार, 1 2 3 1 2 3, ये लो करो, 1 2 3 1 2 3। इनमें से वर्ग में एक साइड का वर्ग करके जोड़ दो। 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 3 की स्क्वायर 9 प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1, 9 और 4 13, और ये कितना हो गया, 14। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सी। यानी इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। आकृति कितनी हो जाएगी, 14। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान देना, अगर पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान ना आए, पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या ना आए, आपस में समान ना आए, इसका तो 14 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, पंक्ति व स्तंभ जो बराबर है, अरे ये खाने है ना, ये बराबर हो, इस तरफ भी बराबर हो, नीचे की तरफ बराबर हो। अब आप देखो अगर बराबर न हो तो 1 2 3 4, ये लो भी ऐसे हो अपने पास में 1 2 3 कितना हो, 4, 1 और कितना हो, 2। इसमें अपने को पूछ लेगा इसमें बताओ वर्गों की संख्या क्या है, तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करो। 4 दूनी कितना आ गया, 8, प्लस 3 एकम कितना आ गया, 3, करते जाओ। 1 से पहले 0, 8 और 3 कितना आ गया, 11। बताओ इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 11। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बता दो अभी तुरंत भी, इसके अंदर कितने वर्गों की संख्या आएगी। हाँ, इसके अंदर अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी बता रहा हूं, देखो यहां पर आ गया अपने पास में, ये लो भी, ये आकृति आ गई अपने पास। इसमें पूछ ले आपसे वर्गों की संख्या क्या होगी, तो बताओ वर्गों की संख्या क्या होगी। वर्गों की संख्या अगर पंक्ति व स्तंभ आपस में बराबर ना आए, जल्दी जल्दी बताओ। आप क्या करोगे, ये क्या होगा आपने 1 2 3 2 3 4, अंतिम संख्या को अंतिम संख्या से गुणा, 3 चौके 12, प्लस में 2 तिया
6 प्लस में 1 दूनी 2, बस आगे तो 0 है, कुछ बचा ही नहीं। तो 12 और 6 18 और 2 कितना हो गया 20। बताओ इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये लो त्रिभुज वाला यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर 1 2 3 और कितना है 4, योग करो 4 3 7 2 9 और 1 10। बताओ इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी आएगी 10 आएगी। कितनी आएगी 10। लेकिन आप कर रहे हो तो एक दो चीजें और बता दी जाती है यहाँ पर आपको भी, आपने ये तो कर दिया, अगर बीच में इस प्रकार का निशान आ जाए, चाहे कितनी बार आए, एक बार यहां पर आ जाए, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। गिनती करो 1 2 3 और कितना है 4, पहले तो ये गिनो 4 3 7 7 और 2 9 और कितने त्रिभुज आ गए 10, प्लस 1 1 2 प्लस में 1 और 2 कितना है 3, 10 और 1 11 और 3 कितना है 14। तो बताओ इस आकृति में त्रिभुज कितने हो जाएंगे 14। अगर बीच में काटी हुई आकृति मिल जाए तो भी आपको कोई टेंशन है नहीं लेनी है, त्रिभुजों की संख्या गिननी है। ज्यादातर चांसेस है त्रिभुज वाला क्वेश्चन पूछे जाने की, यानी ज्यादातर अपना चांस यही है भी त्रिभुज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पता चल गया। बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से दिक्कत है होनी नहीं चाहिए, कर दोगे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को। कैसे भी दे दिया जाए, ये ऐसे भी दे दिया जाता है कई बार। गिनो 1 2 3 1 2, अपना ये काम 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गए 2 और 1 3, 6 प्लस में 3। बताओ इसमें कितने त्रिभुज है 9 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है 9। इन दो त्रिभुजों की संख्या आसान है सीधा, और आपका डायग्राम है लगभग इसी प्रकार का आएगा। और एक चीज मैं कहता हूं, अगर ये डायग्राम आएगा तो आपको भी आएगा, और नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। ये लो भी त्रिभुज वाला हो गया, ये लो ये आकृति बहुत ही बढ़िया। पीटीटी वाले में क्वेश्चन पूछा गया था उसी दिन, उस दिन से 2 दिन पहले पीटीटी वालों को, 1 दिन पहले पीटीटी वालों को करवाया गया था और बताया गया था 20 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, ये है अपनी आकृति। गिनती करो 1 2 3 और कितना है 4, 4 दूनी 8, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं 8। तो आप समझ गए होंगे 8 8 और कितने त्रिभुज हो गए 8, यानी 8 दूनी 16 और 8 कितने त्रिभुज हो गए 24। ये लो भी 24 तो ये हो गए, 24 तो ये हो गए। और देखें कितने हैं 24 के बाद में बात करें, एक अगर ध्यान कर रहे हो आप तो ये त्रिभुज बन रहा है 24 और ये कितने हो गए 25। कितने हो गए 25। अगर आप ध्यान कर रहे हो एक ये त्रिभुज बन रहा है 25 और ये कितने हो गए 26। अगर आप ध्यान कर रहे हो एक त्रिभुज ये बन रहा है 26 और ये कितने हो गए 27। कितने हो गए 27। और बताओ और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या इसमें? आप ध्यान कर रहे हो तो एक ये भी त्रिभुज बन रहा है। बताओ 27 और ये कितना हो गया 28। तो बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिल्कुल आसान है, पता चल गया होगा आपको त्रिभुज इसमें कितने आ रहे हैं 28। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है आपको त्रिभुजों की संख्या। तो आकृतियां ऐसे ही पूछी जाएगी। वर्त का आपको स्पेशली क्वेश्चन है नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वर्त की आकृति आसान है। एक आयत में ध्यान रखना, आयत की और बात कर ले, थोड़ा सा क्वेश्चन लगे हुए हैं तो बता ही दूंगा आपको। अगर आपको आकृति देखकर अगर ऐसे पूछे ना कि भाई आयत की संख्या कितनी होगी, तो भी यही करना है 1 2 और कितना है 3 4 और 1 सॉरी 1 है, ये लो 1 2 और कितना है 3। तो आपको इनका योग करो 3 2 5 और कितना है 6, 2 और 1 3 और 3 कितना है 6, 6 गुणा में 6। इसमें बनने वाले आयत कितने आएंगे 36। कितने आयत आएंगे 36। तो आयत वाला पूछे तो आयत वाला भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या करेंगे, सादृश्यता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सादृश्यता की। देखो कितने चैप्टर कर लिए हमने, वर्ल्ड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, बेट सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा रैंकिंग टेस्ट अपना हो गया, वर्ल्ड रिलेशन तो हो ही गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वर्णमाला परीक्षण हो गया, वर्गीकरण वाला क्वेश्चन कर लिया, श्रेणी वाला क्वेश्चन, वर्गीकरण नहीं किया है, श्रेणी वाला क्वेश्चन कर लिया, यानी लगभग चैप्टरों को अपन ने रिपीट कर दिया। अब अपना एक चैप्टर सादृश्यता का है। तो सादृश्यता के क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये लो बिल्कुल आसान। यहां पर क्या है भूख, आगे क्या है भोजन। जब आपको भूख लगेगी तो आप क्या करोगे भोजन करोगे। तो बताओ जब आप थक जाओगे तो क्या करोगे
कि सर हम तो क्या करेंगे, आराम करेंगे। क्या करेंगे, आराम, यानी थकने के बाद में क्या किया जाएगा, आराम किया जाएगा। आगे वाला देखो, बहुत ही आसान है सादृश्यता वाले। 16 से 256 में कहता हूं ना, वर्ग याद कर लो, वर्ग काम आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा वर्ग का। 16 की स्क्वायर होती है 256, तो बताओ 13 की स्क्वायर कितनी होती है, 169, यानी डी आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। डी आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, सादृश्यता वाले, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आगे वाला वर्गीकरण, आगे क्या गया, वर्गीकरण। वर्गीकरण की और बात कर लो आप। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न से भिन्न शब्द को चुनिए। चचेरा भाई लड़का है, चाचा लड़का है, भाई लड़का है, चाची क्या है, लड़की है। तो अपने आप में चाची क्या रहेगी, अलग रहेगी। चाची क्या रहेगी, अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 26, 24, 21 देखते ही पता चल रहा है बाकी तीनों संख्या सम है, और डी जिसमें 21 दिया गया, 21 क्या है, विषम। 21 क्या है, विषम। सम और विषम का पता ही है लगभग विद्यार्थियों को, सभी को। आगे देखो, 11, 13, 15, 17। 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 एक क्या है, 15 एक भाज्य संख्या है। 15 एक क्या है, भाज्य। भाज्य का मतलब होता है वह संख्या जिसमें अन्य संख्या का भाग जाता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, एक को छोड़कर। अब अपना लास्ट एंड फाइनल चैप्टर बचा है, और वो क्या है, जल व दर्पण प्रतिबिंब। जल व दर्पण प्रतिबिंब मात्र और मात्र 20 सेकंड का चैप्टर है आपका पूरा का पूरा। दो चीजें जो आपको बताई जाती है वो देखो। अगर जल व दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन घड़ी में पूछ लिया जाए, किसमें पूछ लिया जाए, घड़ी में, तो घड़ी में क्या ध्यान रखना है, घड़ी में आपको ध्यान रखना है 11:60 में से घटाना है, और एक घटाना है 23:60 में से। कितने में से घटाना है, 23:60 में से। बताओ 11:60 में से कब घटाना है, जब समय कितने से कितने के बीच आए, 1 से 11 के बीच। समय किसके बीच में आए, 1 से 11 के बीच में। बताओ 23:60 में से कब घटाना है, जब समय आए 11 से 1 के बीच। समय कितने से कितने के बीच आए, 11 से 1 के बीच में। समय 11 से 1 के बीच में आए तो 23:60 में से घटाओ। समय अगर आए कितने से बीच में, 1 से 11 के बीच में आए तो 11:60 में से घटाया जाता है। ये लो घड़ी। एक जल प्रतिबिंब वाला, अगर जल वाला आ जाए ना और दर्पण में आपको समय पूछा जाए, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको 18:30 में से घटाना है। किसमें से घटाना है, 18:30 में से घटाना है। बाकी जल व दर्पण प्रतिबिंब की कहानी मैं आपको बता दूं, आप पेपर देने के लिए जाओगे और वहां पर आपको डायग्राम मिलेगा। जल दर्पण प्रतिबिंब देखो कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की बात करना चाहूं तो क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से भी पूछा जाए आपसे, इस प्रकार से अपने को पूछा जाए भी, सीधा दर्पण बनाकर दे दिया जाए आगे, ऐसे दर्पण बनाकर दे दिया जाता है कई बार। सामने लगा हुआ हो ना तो वो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब होता है। सामने क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब। क्योंकि आपको भी पता है ऐसे तो होता नहीं कि आईने को नीचे डाल दिया जाए और ऊपर से ऐसे झुककर देखेंगे उसको, कभी नहीं देखा जा सकता। सामने लगा होगा तो दर्पण प्रतिबिंब होगा, और अगर नीचे लगा होगा तो क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा। ऐसे बना दिया जाता है कई बार सीधा, आपको भ्रमित नहीं होना है। वो सामने रहेगा तो दर्पण प्रतिबिंब रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा तो क्या रहेगा, जल प्रतिबिंब रहेगा। और एक ध्यान रखना है, जल व दर्पण प्रतिबिंब के बारे में थोड़ी सी बात मैं बता रहा था तो और बता दूंगा आपको। आपके सामने डायग्राम आएगा, वहां पर उस डायग्राम पर 2 या 3 बार अपना पेन घुमाना है। 2 या 3 बार पेन घुमाने के बाद में उस पेज को पलटना है, सीधा का सीधा दूसरी तरफ से निकाल कर देखना है। वहां पर आपको एक आकृति बनी हुई दिखाई देगी, वहां पर एक आकृति बनी हुई दिखाई देगी, एक आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है ना आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। ये इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। क्योंकि दर्पण में क्या होता है, दर्पण में दायां बायां बन जाता है, दायां क्या बन जाता है, बायां। और जल प्रतिबिंब में क्या करना है, लिख लिया 2 या 3 बार घुमाया, दूसरी तरफ घुमा लिया पेज को, और उस पेज को पलट दिया जाएगा। उस पेज को क्या कर दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा। वो बन जाएगा अपना जल प्रतिबिंब। वो अपना क्या बन जाएगा, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाली कहानी समझ में आई हुई, नहीं तो मैं एक छोटी सी बता देता हूं आपको। देखो अगर अपन बात करें, जैसे कोई संख्या, ये पेज है, अगर इस पर मैंने कोई भी संख्या लिख रखी है, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, उसके ऊपर 2 या 3 बार पेन घुमाया और उसको क्या किया, मैंने पलट दिया, दूसरी तरफ देखा तो उसकी आकृति कुछ एक मुझे दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, वो दर्पण प्रतिबिंब है।
दर्पण प्रतिबिंब। और अगर यहां पर आकृति थी, यहां पर पेन घुमाया, दूसरी तरफ घुमाया, फिर इसको उल्ट दिया, अगर इसको उल्ट दिया तो वो क्या है, वो अपना क्या है, जल प्रतिबिंब रहेगा। क्या रहेगा, जले प्रतिबिंब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैराथन क्लास जो आपको दी गई है, इस क्लास का आपने लुत्फ उठाया होगा। सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे या इन क्वेश्चनों से संबंधित है, आप अन्य भी क्वेश्चन है अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक दिन माइंड को स्ट्रेस से दूर रखना है। इस क्लास को डबल स्पीड में करके कैसे भी करके एक बार देख लेना है, ताकि आपकी पूरी रीजनिंग एक बार पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हम सभी टीचर्स की दुआएं आप सभी विद्यार्थियों के साथ में है और हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ में मैं एक बात कह सकता हूं, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, जब तक है जान तब तक लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।